जीऊंगा प्रभु तेरे लिए। आइए सब अपने हाथों को उठा लें थोड़ी देर, अपने हाथों को उठा ले और इस घड़ी बातचीत करें परमेश्वर से। कितनी बड़ी बात है, हम लोग बोलते प्रभु मुझको बना। आज प्रभु को बोलिए कि प्रभु मैं मट्टी आप कुम्हार, मुझको बनाइए प्रभु से, मुझको बनाइए प्रभु से, मुझको बनाइए प्रभु से। आज प्रभु से बातचीत कीजिए, तेरे समान प्रभु से, तेरे समान। और राबा काराबा शकांदर खाबाराबा रे 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 बे बाबा काराबा शेके तेरे हलारा खाबाराबा। हर कोई अपने मुंह को खोल के परमेश्वर से बात करे। वो परमेश्वर आपके बीच में इस घड़ी है, वो परमेश्वर आपको फ्री करने को आया है। पृथ्वी बेडोल और सुनसान थी और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था। आपका लाइफ बेडोल होगा, आपका सोचना बेडोल होगा, आप कैसे भी होंगे, लेकिन आज पवित्र आत्मा आपके बीच में मंडरा रहा है। प्रभु को बोले कि प्रभु आप कुम्हार है खुदा, आप कुम्हार है मेरे खुदा। फिर से इस मट्टी को एक नए हिसाब से बनाते। रिबा काला रबा शेके तेरे रे काबा रबा खबरी खंदर खाबा। प्रभु मुझको बना, तू अपना पवित्र स्थान ठोकर सोच कर अपने लहू से मैं धन्यवाद के साथ मान कर तेरी बात जीऊंगा प्रभु तेरे लिए। जीऊंगा प्रभु तेरे लिए। आज प्रभु से कंप्लीटली हाथ से हाथ मिलाइए, पूरे मन को परमेश्वर की ओर लगाइए, पूरे मन को परमेश्वर की ओर लगाइए और कंप्लीटली आज परमेश्वर से बातचीत कीजिए। हो सकता है आपके अंदर शैतान इस घड़ी आप पे दोष लगा रहा होगा, आपने पाप किया है, आपने गुनाह किया है, आपने अपराध किया है, लेकिन आज परमेश्वर से बातचीत कीजिएगा। प्रभु अपने लहू से धो दे, अपने लहू से धो दे खुदा, तेरे समान होने के लिए। आज कहता यदि हम अपने पापों को मान ले तो हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास से होगा, धर्मी है वो। आज जो भी है अब परमेश्वर से दूर थे, हो सकता है आपने परमेश्वर को नहीं सुना, नहीं माना, परमेश्वर को निराश किया होगा, लेकिन परमेश्वर आपको नहीं छोड़ा हुआ। वादा का सच्चा कहता मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। प्रभु को बोले कि प्रभु मैं तेरा हूं खुदा, तू मेरा है। रे बाकर वशे के तेरे ले रे रे के रे बाबा बाबा रे ना वशे के तेरिया कर वशे के तेरे ले रे बाबा। देखो पवित्र आत्मा आपके बीच में है, पवित्र आत्मा आपके बीच में है। कोई किसी को ना देखे, हर कोई प्रार्थना करे। आपकी प्रार्थना पावरफुल है मेरे प्रियो। काहे कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ जो आप सोचे नहीं है। ये प्रेयर का टाइम है, प्रेयर का टाइम है, प्रेयर का टाइम है। परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुन रहा है आपकी, वो प्रार्थनाओं को सुनते उत्तर देने वाला परमेश्वर है। राबा के रे बाबा शेके दे रे के मेरे खंदर का बराबर। धन्यवाद मेरे खुदा, वो पिता धन्यवाद करते हैं, वो पिता धन्यवाद करते खुदा इस टाइम के लिए। बाबा शेदे रे बाबा रका मश खंदर का बराबर। हालेलुया।
पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हर कोई पवित्र आत्मा से गाए। वो आया है आपके बीच में, यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, बाकी तेरे दिल में। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. तेरे नाम में पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, राजा तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। घुटने टिका कर सर को झुका कर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। घुटने टिका कर सर को झुका कर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, राजा तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, इसी वक्त पवित्र आत्मा की मंजूरी, परमेश्वर की आग, परमेश्वर की मंजूरी। और एक बीमारी हो, और एक दुष्टात्मा हो, और एक रुकावट में कैसे करता हूँ। परमेश्वर का आत्मा मुझसे बातचीत कर रहा है, और परमेश्वर का आत्मा कहता है यहाँ कोई भाई है, यहाँ कोई भाई है, वो प्रभु के साथ चलने चाहता है। और इस घड़ी वो बोल रहा है कि प्रभु मैं तेरे साथ चलूंगा। प्रभु को बोल रहा है कि मैं तेरे साथ चलूंगा कंप्लीटली। वो गिरा, वो उठा है, और परमेश्वर उसे ऊंचा उठाने जा रहा है। हर एक पुरानी यादों को भूल जा भाई, आज से परमेश्वर तुझे धोया नया कि आपने मसीह को बनना है। धन्यवाद मेरे खुदा, आपकी उपस्थिति के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। अब हमारे बीच में इसके लिए धन्यवाद करते मेरे खुदा। ओ बाबा आप इस जगह को अपने प्रेजेंस से भर दे खुदा। चारों ओर में यीशु मसीह के लहू को धारा को लगाते हैं। गड़बड़ी की आत्मा, आज इस रोकने वाली आत्मा को मैं कैंसल कर दूं यीशु मसीह। पवित्र आत्मा प्रभु से प्रार्थना करते इस घड़ी में प्रार्थना करता हूँ खुदावन, जब ये माहौल प्रभु से आपका है, लोग आपके पास आए खुदा, आपसे बातचीत करने को आए खुदावन, इस घड़ी में एक एक व्यक्ति को आपके लहू में कवर करो। उसकी परिस्थिति कैसे भी हो, वो कहीं से भी आए हो, उनके अंदर डर हो, अविश्वास हो, कुछ भी हो, लेकिन प्रभु से मैं बोलता हूं आज हर कोई फ्री हो जाए। लोग तेरे पास आए खुदा,
आज एक बड़ा काम किसे खुदावन जो तेरी महिमा से भर जाए। हर कोई यीशु के नाम से गवाही देने का मैं आपके दास राजा मसीह को भी आपके हाथ में सौंपता हूँ। इस घड़ी जब वो परमेश्वर के वचन को रखेंगे, खुदा आपके जीवित और पवित्र वचन को खुदा आप उनसे बोल और बातचीत कर। उनके जीवन में आपका अभिषेक, आपकी भरपूरी, आपकी सामर्थ्य उतर आए। खुदावन बोलने वाला वो नहीं आप हो जाइए मेरे खुदा। रा मा शे दे रे रे बा 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 रे के रे बे काबा रे खंदर काबा रहा बन मा शका दे रे बे बा बा बा। पवित्र आत्मा प्रभु जी, इस घड़ी आपके स्वर्गदूतों को मैं निमंत्रण करता हूँ, पूरा तंबू में राउंड करो इस मसीह। बाइबल कहती है कि स्वर्गदूत हमारी सेवा टहल करने वाली आत्मा नहीं, रूबा काबा रे खंदर काबा। पवित्र आत्मा हम धन्यवाद करते आपको महिमा देते खुदा। और यीशु राजा आपको चीफ गेस्ट के रूप में बुलाते इससे ये माइक मैं आपके हाथ पे सौंपता हूँ, यहाँ के माहौल को आपके हाथ पे सौंपता हूँ, एक चीज को आपके हाथ पे सौंपता हूँ। अपनी मर्जी से चला ले, अपनी मर्जी से चला ले। मौसम को साफ किया उसके लिए धन्यवाद। आपके स्वर्गदूतों की उपस्थिति उसके लिए धन्यवाद। आज धरती पे जो खोल रहे स्वर्ग में खुलने जा रहे इसके लिए धन्यवाद। आज हीलिंग अनॉइंटिंग यहाँ है इसके लिए धन्यवाद। माहौल को प्रोफेटिक किया इसके लिए धन्यवाद करते हैं खुदावन। आज हर एक बंधन यहाँ टूट के जाएगा इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपको महिमा देते हैं, आपकी तारीफ आपका जरूर यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। बैठ जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना चाहते कि आज आशीष को लेके जाए? कितने चाहते हैं आशीष को लेके जाए? हालेलुया, हालेलुया। देखिए कुछ चीज होता है ना, अगर आप चाहते हैं कि प्रोफेसी हो, आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके लाइफ में काम करे, आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके द्वारा बड़े काम करे, तो एक काम करो ना, उस जगह को हुल्लड़ में बदल दो, उस जगह को हुल्लड़ में बदल दो, चेंज कर दो उस जगह को। देखिए बाइबल कहती है ना कि आप जो बोलते हैं, परमेश्वर बोलता है मुंह के फल का सृजनहार है। बोलिए मेरे पीछे। मतलब आप जो बोलेंगे ना उसको बना देगा, क्रिएट कर देगा। आमीन, हालेलुया। बहुत छोटा है, आशीष बड़ा लेते हो, लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद देने का बारी आता तब तो थोड़ा बोलते हो, है ना। देखिए कुछ बातों को ना समझना थोड़ा सा दिक्कत होता है। कितने कोई जानते हैं कि मूसा के तंबू हुआ करते थे, तो परमेश्वर मूसा के तंबू में बातचीत करता था, राइट। वहां महायाजक जाया करते थे। कौन जाते थे? विश्वासी नहीं जाते थे। एवन ना याजक में नहीं, कौन जा रहा है? और पर डे नहीं, साल में एक बार। और जानते हैं डरते थरथराते जाता था। कैसे जाता था? जोर से बोलिए ना। जब आप बोल रहे हो ना, मैं इस चीज को फील कर रहा हूं कि आपके अगल बगल जो डीमंस है ना, जो भी है, आपको आलस लाता है, आपको एजुकेशन लाता है, आपके लाइफ में गरीबी लाता है, बीमारी है, दर्द है, वो थरथरा रहा है, क्योंकि आप जो बोलते हैं ना उसका सृजनहार परमेश्वर है। आमीन, आमीन, हालेलुया। तो डरते थरथराते जाता था। तो आज जब आप यहां हो ना, तो परमेश्वर के पास ना अनुग्रह में हो। क्या हो? अनुग्रह के अधीन है। हम लोग थरथरा नहीं रहे, लेकिन बात के सीने पर सर रख के आराम करने वाले लोग हैं। आमीन। बस थोड़ा सा परमेश्वर को ऑनर कीजिए। आप ये सोच के नहीं कि परमेश्वर के पास आया है ऐसे बढ़िया बेसान, नहीं, परमेश्वर है। आप किसी भी, मान लिया जाए कोई बड़ा आदमी है, उसके पास जाइएगा तो आदर के साथ जाते हैं, और उस बड़ा आदमी को बनाने वाला परमेश्वर है। इसके पास कितना आदर होना चाहिए। हालेलुया। आप इस आदर के साथ परमेश्वर के पास आइए। मैं जब प्रार्थना कर रहा था, कुछ बातों को परमेश्वर ने दिखाया, आपके लिए बड़ी आशीष रखी है परमेश्वर। आमीन। अच्छा, हर चीज उलट पुलट करेगा परमेश्वर। हालेलुया। देखो परमेश्वर यहाँ है, और परमेश्वर आपके बीच में, परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा।
बस ये है ना कि आप परमेश्वर के साथ सीरियस हो जाए। आमीन, हालेलुया। आइए थोड़ी देर हम खड़े हो जाए फिर एक बार, और हमारे बीच में राजा मसीह, हम इसका स्वागत करते हैं, है ना, तालियों के साथ। और एक विशेष आदमी है ना, वो प्रभु के दास तो नहीं है, लेकिन ना देखिए आज मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर कुछ बातों को बता रहा था, जो ही मैं प्रचार करूंगा थोड़ी देरी में, है ना। तो परमेश्वर ने ना हमारे बीच में बहुत सारे लोगों को रखता है, जिसके द्वारा परमेश्वर काम करता है ना। हर कोई को परमेश्वर काम किया, आज मैं समझाऊंगा इसमें, है ना। हमारे बीच में हमारे विधायक पौलुस सुमन की पत्नी है, आ जाए, है ना, उनका भी है। यहाँ एक प्रोफेसी हुआ था, है ना, कि इस चर्च में विधायक लोग आएंगे। आमीन, हालेलुया। अब परमेश्वर उस प्रोफेसी को पूरा करता है। हालेलुया। अब प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, जो परमेश्वर ऐसा समय दिया है, और इस घड़ी राजा मसीह को देते हैं। इससे पहले हम लोग एक गीत गाते हैं, हम लोग बैठ जाएंगे और गीत गाते हैं। एक माइक दे दो, ऐसा होगा नहीं। एक छोटा सा गीत गाते हैं, वही गीत जो प्रभु मुझको बना, और आज ना प्रभु को बोले कि ऐसा बनाइए प्रभु जो आपकी इच्छा के अनुसार काम हो, है ना। बहुत बार होता है ना कि ये ढक्कन है ना, आपके हिसाब से नहीं बना हुआ है, 5 kg का रहेगा, उठाने नहीं पाओगे। कभी कभी देखिए इतना बड़ा मोटरी है ना, 2 kg का पकड़ने नहीं बन रहा है, उठाने नहीं सकते, है ना, हल्का ही है। तो कभी कभी ना आज हम अपने आप को परमेश्वर के हिसाब से बनाएं, आपका लेवल उठने का है। आमीन, हालेलुया। प्रभु मुझको बना, तू अपना पवित्र स्थान, शुद्ध कर अपने लहू से, मैं धन्यवाद के साथ मान कर तेरी बात जीऊंगा प्रभु तेरे लिए, जीऊंगा प्रभु तेरे लिए। धन्यवाद प्रभु इस समय के लिए जो आप यहाँ है। मैं आपके दास को प्रभु ये समय देता हूँ, और इस समय प्रभु से मैं आपसे विनती करता हूँ, पवित्र आत्मा कंप्लीटली प्रोफेटिक हो जाए, कंप्लीटली प्रोफेटिक हो जाए। जो यहाँ बोला जाए एक एक के लाइफ में यीशु के नाम से होता है। प्रभु दया कर, अनुग्रह कर, यीशु के नाम से आमीन। आइए स्वागत करते राजा मसीह का, जोरदार ताली। सभी को प्रेज लॉर्ड, जय मसीह। आइए प्रे प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज के इस मीटिंग के लिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। तेरी उपस्थिति यहाँ पर हुई, एक तरह धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। मेरे यहाँ पे आना तेरी इच्छा से हुआ, धन्यवाद करते पिता। मेरा बोलने पे पिता तेरा पहराव पिता परमेश्वर, मेरी बुद्धि ज्ञान नहीं, सिर्फ पवित्र आत्मा द्वारा बोल पाऊँ पिता। जो सुने पिता उनका जीवन बदल जाए प्रभु जी। आज वो हो पिता जो सालों में नहीं हो पाया पिता, क्योंकि आज पिता परमेश्वर तेरा अभिषेक यहाँ पे है,
जो तूने कहा वो पूरा होगा, मैं डिक्लेयर करता हूँ। पिता परमेश्वर, आज की मीटिंग प्रभु जी जो तूने खास रखवाई, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता शुरू से लेकर अंतिम क्षण तक पिता हमारी अगुवाई करना प्रभु जी। यहाँ जैसे भी लोग आए और जाए नाचते भी पिता परमेश्वर तेरी गवाही के साथ चंगे हो के पिता, ये मेरी प्रार्थना है। पूरे माहौल को प्रोफेटिक करना, अपना बाड़ा बांधना पिता, क्योंकि ये तेरी मीटिंग है पिता, हमारी नहीं। हम तो तेरा काम कर रहे पिता, तेरा अभिषेक यहाँ पर होता है से आज हर एक के जीवन में आए पिता परमेश्वर। मैं अपने आप को तेरा में सौंपता हूं प्रभु जी, मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन। मेरे से तो आज 4 अगस्त है और आज एक खास मीटिंग है। आज पता है कौन सी मीटिंग है? आज जो परमेश्वर ने मुझे रखवाई थी, दो महीने पहले बोला था, वो डेट आज की, आज महिला मीटिंग थी। फीमेल परमेश्वर ने कुछ महिलाओं के बारे में, यानी कि चाहे वो मैरिड हो, अनमैरिड हो, ओल्ड हो या जवान हो या बच्चे हो, यानी कि फीमेल जो भी है उनके बारे में बहुत कुछ बताया है। और आज मैं निवेदन करूंगा, जितने भी महिला है सब सामने आ जाइए, सब सामने आइए, यहाँ पे आइए, और जेंट्स थोड़ा पीछे जा सकते हैं, क्योंकि बहुत कुछ है जो परमेश्वर मुझसे कहेगा, मैं वही कहूंगा। और जो परमेश्वर ने मुझे खास आंसू दिखाए, दर्द दिखाया, उसके बाद अभिषेक दिखाया, क्योंकि आज मुझे लगता है शायद आप पहली बार महिला मीटिंग में आए हो, है या नहीं? पहले हुई है कभी? अभी बैठो बैठो। आप भी आ जाओ पीछे। परमेश्वर की आशीष चाहिए तो आगे आइए। मैं हमेशा कहता हूं कि परमेश्वर को पाने के लिए प्रथम आइए। बहुत खास है आज की मीटिंग, जो सालों में नहीं हुआ ना, वो आज होगा आपके साथ यीशु मसीह के नाम में। जब मैं प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर के साथ डीपली में जाता हूं, यानी कि गहराई में, तब परमेश्वर बहुत सारी बातें दिखाते हैं। बाइबल के हिसाब से महिलाओं का महत्व बहुत बड़ा है, और शैतान इस बात को प्रकट नहीं करता हर महिला पे, इसलिए वो कमजोर और बेबस समझते अपने आप को। याद रखना, अगर महिला नहीं होती तो यीशु मसीह नहीं आता। परमेश्वर ने ठान लिया था, जब हवा के द्वारा पाप आया, तो परमेश्वर जब भी ठान लिया था कि जैसे हवा के द्वारा परमेश्वर ने भगाया, उसी प्रकार से परमेश्वर उद्धार भी महिलाओं के अंदर से लेके आएगा। आमीन। आप कमजोर नहीं हो। आज हो सकता है लाचारी में हो सकता है बीमार हो सकता है परेशानी में हो सकता है वचन पढ़ने में दिक्कत आती हो सकता है किसी का पति चला गया हो सकता है शादी नहीं हो पा रही हो सकता है कि आंसू बहुत हो। आज प्रभु के बेटियों, आज परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर आएगा और आप सेम नहीं रहोगे आज यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने कहा कि मैं स्वर्ग से अपना अभिषेक ऑयल आप पे डालूंगा, और परमेश्वर आज आपकी लाइफ को चेंज करेंगे, और आपके साथ साथ आपके बच्चों के, आपके माँ बाप की, आपके घर की, आपके पति की पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। आज तिरस्कार होता है महिलाओं का, जब वो प्रचार करते हैं, कहते हैं महिलाओं का प्रचार करने नहीं दिया है। परमेश्वर फ्रीडम देता है हम सबको। आप कमजोर नहीं हो, आज के बाद आप ठान लेना, क्योंकि आप महिलाओं में से ही यीशु मसीह है। आपको क्या करना है? आपको परमेश्वर के पीछे चलना नहीं, परमेश्वर के साथ चलना। आमीन। क्योंकि आप उसकी बेटियां, परमेश्वर ने कहा मैं अंत के दिनों में भविष्यवाणियां करवाऊंगा। बहुत खास है आज की मीटिंग। जो आज मीटिंग में आ गया, लाइफ बदल जाएगी उसकी। जो सालों में नहीं हो पाया, आज होते देखोगे 30 मिनट के अंदर यीशु मसीह के नाम में। आज अपने घर में से आप जब घर जाओगे, हो सकता है घर में आपकी शराब पीने की किसी को लत हो, कोई विचार में हो, कोई पाप में हो, आज उनकी जीवन भी आपके द्वारा बदलेगा। आपको एक बात कहना चाहता हूँ, आपने मीटिंग देखी होगी, बहुत सारी मीटिंगों में महिला सबसे ज्यादा होती है या नहीं? कारण क्या है? कारण क्या है कि जेंट्स आज भी देखो गिन सकते हैं और महिला देखो, क्योंकि मैंने कहा ना, परमेश्वर ने ठान लिया था जब शैतान महिला को इस्तेमाल करता है, तो आज से परमेश्वर भी महिला को इस्तेमाल करके घर बचा रहा है। इसलिए महिला सबसे आगे मीटिंग में आती है, लड़ झगड़ के आती है, क्योंकि परमेश्वर ने ठाना है आज आपके जीवन के द्वारा घर को बदलेगा। आज कई प्रकार से लोगों को तिरस्कार किया जाता है। जब संतान नहीं हो पाती तो सारा ब्लेम महिलाओं के सर पर डाल देते हैं। जब शादी करके कुछ गलत होता है तो उसको अपशगुन बोला जाता है, यानी कि टोटल अत्याचार महिलाओं पर आता है।
शराब पी के जब पति घर पे आता है तो सारा गुस्सा अपनी महिला अपनी पत्नी पे उतारता है। आज कितने आंसू हैं आपके अंदर, कितना दर्द है। आज बच्चे भी जब बिगड़ जाते हैं तो माँ को ही तिरस्कार करते हैं, माँ बैठी है यहाँ पर। आज वो आंसू को लेकर परमेश्वर आया। आज अगर आपका फैसला खुदा में है तो लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे और ताने मारेंगे, क्या कर रही खुदा के पास आकर, कुछ नहीं मिलता। लेकिन जब पाप में इंसान चलता है तब कोई कुछ नहीं बोलता। आज हो सकता है कि आपके जीवन में भी कोई ना कोई पाप करना पड़ा। आज जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर ने कल रात को तो परमेश्वर बहुत सारी बातें मुझे महिलाओं की बताई। आज हो सकता है कोई महिला नामधराई में हो, किसी की बेटी नामधराई में हो, किसी के जीवन में अनादर हो, किसी के जीवन में बेइज्जती हो, लेकिन याद रखना आज दुगना अभिषेक दुगना आदर लेके जाओगे यीशु मसीह के नाम में। सेम नहीं रहोगे। आज लाइफ चेंज करने वाला परमेश्वर यहाँ बैठा है। याद रखना नए नियम में मरियम के द्वारा यीशु मसीह आए। जब मर के यीशु मसीह जिंदा हुए तो वहां भी मरियम मगदलीनी थी और यीशु मसीह लेने भी दुल्हन को आ रहे हैं। नए नियम में बहुत वैल्यू कर दी परमेश्वर ने महिलाओं की। और याद रखना लूका में लिखा है कि महिलाएं अपनी संपत्ति से परमेश्वर की महिमा करती। आप कमजोर नहीं हो, बस आप ठान लो। हाथी अपने आप को शीशे में नहीं देख पाता, जिसे देख लेता है पहचान लेगा कि वो कितना बलवंत है। आज आपको वचन में देखना है कि आपके लिए बलवंत हो, कमजोर नहीं हो मेरे बहनों, कमजोर नहीं हो आप। बस आपको चलना है परमेश्वर के साथ, वचन के साथ। एक शैतान जब एक लेडीज को पाप में डालता है तो घर के घर उजाड़ता है। अरे वही लेडी जब परमेश्वर में आती है तो घर के घर बचा लेती है, क्योंकि वचन कहता है कि आप परमेश्वर की खास हो। याद रखो जब यीशु मसीह पृथ्वी पर आया, यीशु मसीह पहाड़ों के द्वारा भी आ सकते थे, चमत्कार भी आ सकते थे, लेकिन नहीं। क्यों चुना? ये परमेश्वर की आंखें कहां टिक लगा थी? एक मरियम को ढूंढ रहा था। अरे वही मरियम बन जाओ जिसे परमेश्वर ढूंढ रहा है अपनी महिमा के लिए। वो देख रहा था कि कौन है ऐसी बेटी जो पवित्र हो। आज पवित्रता जीवन जियो, परमेश्वर आपको बड़ा कर देगा। हालेलुया। आज हो सकता है कि आपके घर में सबसे ज्यादा आपको टोका जाता हो, सबसे ज्यादा आपको तिरस्कार किया जाता हो। शायद हो सकता है कि आप अंदर अंदर रोते हो और आपको कोई सुनने वाला ना हो, शायद आपके बच्चों ने आपको छोड़ दिया हो, लेकिन आज परमेश्वर आपको दुगना आदर देगा, दुगना आदर देगा। ये परमेश्वर का वादा है। आज बहुत लोग आप में से ही बहुत लोग परमेश्वर के पीछे चलना चाहते हैं, परमेश्वर के साथ सेवा करना चाहते हैं, लेकिन रुकावट आ रही है, समझ नहीं आता कैसे करें, है या नहीं? परमेश्वर आज आपको चलना सिखा देगा। ये अभिषेक जब आपको परमेश्वर देगा ना, आपकी जिंदगी सेम नहीं रहेगी। आज हो सकता है कि आपके पति ने डिसाइड कर लिया हो कि वो दूसरी शादी कर रहे हैं। आज हो सकता है आपके पति के अंदर कोई नेगेटिव पावर काम कर रही घर में। आज आपके द्वारा आपका घर तो बचेगा, लेकिन औरों का भी घर बचेगा यीशु मसीह के नाम। आज आप महिला मीटिंग में आए हो, ये फर्स्ट टाइम है। मैं यूट्यूब पे बहुत बार महिला मीटिंग करता हूँ और परमेश्वर ने मुझे खास तोहफा दिया है, और ये आपका आना खुदा की ओर से। आज हो सकता है कोई जाना है यहाँ पे जो रुक रहा था, लेकिन परमेश्वर लेकर आया है, परमेश्वर लेकर आया है। या है कोई ऐसा लेडी यहाँ पे जो परमेश्वर के साथ चलना चाहती है, बहन वो आप परमेश्वर में आप आगे बढ़ोगे। आज परमेश्वर वो काम करने वाला है जो कहीं नहीं हुआ। मैंने कहा जो सालों में नहीं हो पाया ना, वो आज 4 अगस्त को होगा यीशु मसीह के नाम में। आइए वचन में जाके प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आज की ब्लेसिंग आपकी भविष्यवाणी पिता इनके ऊपर मैं उड़ेलता हूँ प्रभु जी। इस वचन के द्वारा हमसे बातें करना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। परमेश्वर मुझे अगस्त के लिए वचन दिया था और आज 4 अगस्त है। एक रेफरेंस है बस मेरे पास, लेकिन उसका मीनिंग बहुत है। यशायाह 61 और 7। तुम्हारी नामधराई के बदले दुना भाग मिलेगा, अनादर के बदले तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे। तुम अपने देश में दुने भाग के अधिकारी होगे और सदा आनंदित बने रहोगे। आमीन। आइए प्रार्थना। धन्यवाद करते हैं पिता, ये वचन जब पढ़ा गया है पिता, तो नरक की कोई शक्ति, अंधकार की कोई शक्ति पिता इस वचन के ब्लेसिंग से इनको नहीं रोक सकती पिता। ये वचन जब पढ़ा जाए, सुना जाए, समझा जाए, तो पिता अंधकार यहाँ से जाते रहे पिता।
आज कोई भी शैतान, कोई भी अंधकार इनके कान बंद नहीं कर सकता। आज कोई भी पिता परमेश्वर अंधकार की शक्तियां ब्लेसिंग पाने से इनको रोक नहीं सकती। पिता मैं डिक्लेयर करता हूं प्रभु जी, ये वचन 1000 गुना प्रतिफल के साथ हमारे जीवन में आए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। या दो जगह है, दो बात की जगह में गौर करेंगे। पहला नाम धराई, दूसरा अनादर। आप जितने भी वचन लिख के जाते हो, कभी आप घर में रिवाइज करते हो उसका? घर में वचन रिवाइज क्या करो, बहुत बड़ी आशीष आती है। कई बार हम लिख तो लेते हैं लेकिन घर में टाइम नहीं मिल पाता। यहाँ पे लिखा है कि तुम्हारी नाम धराई के बदले दूना भाग मिलेगा। पहला नाम धराई। नाम धराई के दो कारण होते हैं। नाम धराई के दो कारण होते हैं। आपको थोड़ा पुराने नियम में और डीप में ले जाऊंगा। दो कारण होते हैं। हम जब रूत को पढ़ते हैं, रूत यानी कि नौमी को, उसके देश में अकाल पड़ता है और वो दूसरी जगह जाती है, लेकिन वहां जाने के बाद उसका पति ले जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। लोग उसको ताने मारते हुए अपने बच्चों को खाते, अपने पति को खाते, और दोबारा जब आती है तो लोग उसको उस नजर से नहीं देख पाते, उसकी नामधराई हो रही होती है। और परमेश्वर क्या करता है उसके बाद क्या करता है? उसको उसी देश में क्या करता है? आनंदित करता है। आज हो सकता है कहीं आपको आपकी सास, आपके घर वाले टोक रहे हो, नामधराई कर रहे हो। दूसरा मेरे अजीजों, नामधराई का मतलब होता है बेइज्जती होना, है ना। हम बाहर, आज हो सकता है कि आपके पति के नामधराई हो रही हो, अरे तू तो बहुत चढ़ जाती है, तेरा पति कहाँ सुधर रहा है, तू तो बहुत प्रार्थना करती है, तेरे बच्चे तो सही नहीं चल रहे, तू तो बहुत प्रार्थना करती है, तो तेरे घर में क्लेश क्यों है, तू तो बहुत प्रार्थना करती है, संतान क्यों नहीं हो पा रही। आज संतान किस किस के लिए हाथ खड़ा करो। परमेश्वर आज ही आपको गुड न्यूज देगा यीशु मसीह। आज हो सकता है कि आपकी नामधराई हो रही हो हन्ना की तरह। आज हो सकता है आप चढ़ाई जा रही हो। आज हो सकता है हन्ना भी नामधराई में आ गई थी। ये वो नामधराई है जो पाप के कारण नहीं हो रही, ये मजबूरी के कारण हो रही है। आज हो सकता है कि वही हन्ना आप बन गई, लेकिन आप उड़ती हो अंदर ही अंदर कि परमेश्वर संतान क्यों नहीं रही। अरे मन्नत माना शुरू कर दो, संतान आज परमेश्वर आपको दे रहा है। आज परमेश्वर बता रहा है कि वचन कहता है कि तुम्हारी नामधराई के बदले दुगना भाग मिलेगा। और जब हन्ना ने प्रार्थना करी तो सैमुएल के साथ साथ उसके और भी संतान हुई, है या नहीं। आज परमेश्वर कह रहा है तुम्हारी नामधराई के बदले दुगना भाग मिलेगा। ये है वो नामधराई जो पाप के कारण नहीं है लेकिन है आज। लेकिन हो सकता है कि आपकी नामधराई पाप के कारण भी हो रही हो। घर में कोई ऐसा पाप है, जब यीशु मसीह कुएं पे जाते हैं तो एक लेडीज वहां भी मिलती है। उस लेडीज तो यीशु मसीह जब मिलते हैं तो यीशु मसीह कहते हैं अपने पति को बुला के ले गया। वो क्या कहती है? लेकिन यीशु मसीह कहते हैं तो ठीक कहती है, लेकिन तो 5 पति कर चुकी है जिसके साथ तेरा पति नहीं है। अब इमेजिन करो वो पानी भरने किस टाइम गई? जिस टाइम कोई नहीं था। नामधराई के बदले अपना मुंह बाहर नहीं कर पा रही थी, किसी से मिल नहीं पा रही थी। यीशु मसीह के पास जितने भी लोग आते थे, लेकिन जब दोबारा जाते थे तो लाइफ चेंज हो जाती थी। आज वही लाइफ चेंज हो रही है। आज हो सकता है आपके घर की बेटियां, आपके घर के बच्चे, आपका पति इसी नामधराई में हो, किसी के साथ किसी के संबंध में हो और आप बता नहीं पा रहे हो, लेकिन आज परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। आज हो सकता है कि आप भी तरस रहे हो चंगाई के लिए, तरस रहे हो छुटकारे के लिए। परमेश्वर आज वो दिन कर रहा है जो सालों में वो आज होगा। याद करो जब यीशु मसीह से वो लड़ीज मिली और यीशु मसीह सब कुछ बता दिया तो वो कहने के तू तो भविष्यवक्ता है। और उसके बाद का जीवन क्या हुआ? क्या करने लगी? वो प्रचार करने लगी। हालेलुया। ये है परमेश्वर की फितरत। आप किसके पास आए हो? आज किसके पास आए हो? कैसे आए हो? मायने नहीं लगता। जाओगे कैसे? नाचते हुए यीशु मसीह के नाम में जाओगे कैसे? ब्लेस होके। यीशु मसीह जो भी आया है ना, अरे मुर्दा भी आया ना अर्थी पे से तो जिंदा होके गया है। याद रखो उस मुर्दे की कहानी, जब वो एक माँ का इकलौता बेटा था, उसका पति मर चुका था, जब वो यीशु मसीह मिले। आज हो सकता है कि आपके जीवन में वो मरा हुआ फ्यूचर देख रहे हो, आप नहीं पनप पा रहे। परमेश्वर में आने के बाद भी, यीशु मसीह में आने के बाद भी आप कह रहे हो अब क्या? हर चीज का समय है, वो समय आज था आपके लिए। अब यहां लिखा है तुम्हारी नामधराई के बदले दूना भाग मिलेगा, अनादर के बदले तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे। तुम अपने देश में
दूने भाग के अधिकारी होंगे, सदा आनंदित बने रहोगे। सदा आनंदित, उससे पहले अनादर। अनादर का मतलब होता है अपमान। जैसा कि मैंने कहा, अपमान होता है जब कोई हम किसी को प्रचार करते हैं और कोई हमसे बोलता है, पहले आप आपको देख ले भाई, अपना घर देख ले। एक गवाही सुनाने करता हूँ। एक परिवार में 3 जने थे, पास्टर, उसकी पत्नी, बेटा। अचानक पास्टर बीमार होते हैं। जरा सुनना इधर, बहुत बहुत आपकी ये गवाही आपकी जीवन बदलेगी। अचानक पास्टर बीमार होते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। जिम्मेदारी आ गई पत्नी पर। पत्नी प्रचार कर रही है, बाप नहीं है घर पे, यानी कि पति नहीं है, बेटे में लत लग गई बुरी। बेटा नौकरी करने वाला था, 20-22 साल का था। अब वो लत लग गई, वो जा रहा है, बिगड़ गया। सारा पैसा डेली 400 रुपए कमाता था। कितने रुपए? 400 रुपए डेली। लेकिन वो घर में नहीं देता था। शराब पीना और गंदी जगह जाना। शराब पीना, माँ प्रचार करती थी, लोग कहते थे पहले अपने बेटे को बदल, फिर आइयो हमारे पास। वो घुटने के बल, तकिए के ऊंचा रोती थी। बेटा आता था, देखता था माँ रो रही है, चला। फिर शाम को नशे में आता था। दिन बीतते गए, लेकिन उसने प्रचार बंद नहीं करा। उन्हें यीशु मसीह का नाम लेना बंद नहीं करा। ताने होते थे, फिर भी काम करती थी। एक दिन क्या हुआ, एक दिन की बात है, उसकी छुट्टी जल्दी हो गई। उसके बॉस के बेटे का जन्मदिन था। उसने सबको 400 रुपए देके कहा घर जाओ, शाम को तैयार होकर पार्टी में आना। अब वो कह रहा है कि 2 बज रहे दोपहर में, मैं क्या करूं, कैसे टाइम पास करूं। उसका टाइम था 6 बजे शराब पीना और एक लेडी से घर में जाना। अब वो कह रहा मैं क्या करूं। ऐसी एक मीटिंग चल रही थी बीच में। वो कह रहा अरे क्रिश्चियन का अगस्टिन नाम था उसका। उन्होंने कहा ये तो सही मौका है, तो टाइम पास करने के लिए मैं इस मीटिंग में पहुंच जाता हूँ। वो गेट पे खड़ा हो गया। पास्टर जैसे प्रचार कर रहे थे, करते 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 परमेश्वर का आत्मा उसके बारे में बताने लगा। वो वहीं रोने लगा, रोते रोते घुटनों के बल आया, भागे आया, घुटने टेके। कह रहा पास्टर वो मैं ही हूं जिसके बारे में आप बता रहे हो, मैं वही हूं, आपने मेरी आंखें खोल दी। उसका वहीं दूसरा जन्म हुआ। वो नाश्ते में गया, बाहर गया, पहला काम किया, उसकी जेब में जो शराब की बोतल थी उन्हें वो नाले में फेंक के मारी। पहली चीज। दूसरी चीज, जब वो वहां से जाता है, वो लेडीज कहती है अरे अगस्टिन कहां जा रहा तू? कौन सा अगस्टिन? अरे वो मर गया, तो ये प्रभु का बेटा है। आज वो बिहार में सबसे बड़ी सेवा कर रहा है। उसके 12 बेटे हैं खुद के, अब तो बुजुर्ग है। परमेश्वर कहता है तुम मेरे ईमानदार, मैं वफादार हूं। अनादर, आज हो सकता है कि आपके जीवन में कोई ऐसा पॉइंट है जो अनादर को दर्शाता है। आपका निसंतान अनादर हो सकता है, आपका अपमान किया जा रहा है, आपके पाप हो सकते हैं, कोई भी है। लेकिन आज खुदा का वादा है आपसे, क्या लिखा है? क्योंकि तुम्हारी नाम धराई के दुगना भाग मिलेगा, अनादर के बदले तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे। तुम अपने देश में दुगने भाग के अधिकार होंगे और सदा आनंदित बने रहोगे। अपने देश में, अपने कुटुंब में, अपनी जगह। आज हो सकता है कि आपको अपने घर में बेइज्जती का सामना करना पड़ता हो। आज अपने घर में लोग ताने मारते हैं। आज अपने घर में, याद रखना, जब एस्तर, जानते एस्तर को, क्या जीवन है उसका। लेकिन इमेजिन करो, जब वो बड़ी हुई थी तो उसके माँ बाप नहीं थे। अपने घर में उसको टोका जाता होगा, एक बड़ी हो गई, अपने माँ बाप खा गई, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन उसने पवित्रता का जीवन दिया और एक दिन रानी बन के दिखा दिया। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। आज परमेश्वर को रानी बना देगा यीशु मसीह के नाम में। मत सोचो हम पढ़े लिखे हैं या नहीं, मत सोचो अरे मैं जानता हूं वो परमेश्वर वो है जो तुम मुर्दों की अपनी महिमा ले रहा है। आज आपकी बारी है। बहुत टूटे हुए थे आप, जो परमेश्वर मुझे बता रहा है, बहुत लाचार में समझ रहे थे अपने आप को। अरे घर को देखे, बाहर को देखे, बच्चे देखे, करे तो करे क्या। जब मैं परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ तो महिलाओं के बारे में दर्द दिखाता है, क्योंकि अत्याचार सबसे ज्यादा महिला का, रेप बलात्कार सबसे ज्यादा महिला का। अरे बाहर जाना दुश्मन हो जाता है, लोग ताने मारते हैं महिला को। संतान नहीं हुई, कमी अगर मर्द में है, लेकिन ताने कभी महिला को लगेंगे, धमकी महिला को ही मिलती है आज। लेकिन आप कमजोर नहीं हो, आप परमेश्वर की बेटियां हो। जब मरियम को यीशु मसीह ने परमेश्वर देखा तो मरियम कहती है जैसा तू चाहे प्रभु वैसे ही मेरे साथ हो। उसने परमेश्वर के लिए अपनी नाम धराई को ले लिया। हालेलुया। आसान नहीं है। अगर उस बाइबल को पढ़ो, एक कुमारी के जन्म लेना आसान बात नहीं है। उस जमाने पत्थर से मार देते थे, लेकिन खुदा के लिए सब कुछ ले लिया। अगर आज खुदा के लिए आप डिसीजन ले रहे हो ना, तो परमेश्वर भी आपको महिमा दिला देगा। आज आपकी बारी जीतने की। कमजोर नहीं हो, अरे आपके घर वाले नहीं मारे ना, विश्वास करो, डिक्लेयर करना सीखो कि एक दिन आपके घर वाले सारे यहाँ ही होंगे यीशु मसीह के नाम में। आज आप सिंगल में हो ना, आज डबल में होंगे यीशु मसीह के नाम में। आज निसंतान है ना,
और आपके गोदी में संतान होगी यीशु मसीह के नाम में। आज परमेश्वर आपके जीवन की वो खुशियां दे रहा है ना, जो सालों से नहीं हुआ ना, वो आज होगा यीशु मसीह के नाम में। आपके एक एक आंसू परमेश्वर के लिए बलिदान है। वो कहता है मैं लाचार की प्रार्थना के मुंह करता हूं। अरे लोग लाचार की प्रार्थना से हट जाते हैं, तू समझते हैं, परमेश्वर में खुद नहीं समझता। आपको वही बाइबल में वही दर्जा है जो एक दास का है ना, वो आपका दर्जा है। प्रीतिका में लिखा है वो 4 बेटियां भविष्यवाणी करती है, आज से आपकी संतान आप ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम में। आज से ये वचन को मैं डिक्लेयर करता हूं, लिखा है तुम्हारी नाम धराई के बदले दूना भाग मिलेगा। सोचो जितनी भी महिला आई यीशु मसीह के बाद नए नियम में, वो नाचती गई। उससे पहले उनका जीवन कैसा था, लेकिन यीशु मसीह ने किसी को क्लेम नहीं करा, बल्कि क्या करा, यीशु मसीह उंगली से देखने लगे, पापी स्त्री को लेकर आए, क्या कहा, हे स्वामी व्यभिचार करती हुई पकड़ी गई है। वहां भी पक्षपात किया, मर्द को लेके नहीं आए, सिर्फ लेडीज को गुनहगार कर दिया। यीशु मसीह उंगली पर लिख रहे थे, क्या लिख रहे थे, क्या लिख रहे थे? जब मैं पूछा प्रभु से तो परमेश्वर ने कहा, जब वो लिख रहे थे ना, तो जो लोग सियाने बन रहे थे ना, उनके गुनाह ही लिख रहे थे। भूमि को आईने के साथ चमका दिया था, अरे पहले तुम क्या पत्थर मारे, पहले अपने गुनाह देखो, तुम क्या करके आ रहे हो घर में। धीरे धीरे करते करते सब निकल गए। यीशु मसीह ने कहा तुम में से किसी ने पत्थर पाप ना करो, पत्थर मारे। यीशु ने यूं नहीं कहा हम में से, यीशु मसीह थे वहां पे जिसने पाप नहीं किया था। और उसके बाद वो स्त्री खुदा में नाच ली गई होगी। आज हो सकता है कि आपके पाप के कारण आपके बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हो, आज हो सकता है आपके पाप के कारण आप परख नहीं पा रहे हो, आज हो सकता है कि आप अंगीकार नहीं कर पा रहे हो। मेरे अजीजों, आज वो टाइम है, अंगीकार करो। खुदा से कुछ नहीं छूट सकता, खुदा से कुछ नहीं छूट सकता। वो मौका दे रहा है, अरे गुनाह को धो दो परमेश्वर के लहू में। हम दूध के धुले नहीं हैं, हम यीशु के लहू के धुले हैं, हम यीशु के लहू के धुले। आज की जो मीटिंग है ना, वो आपकी जीवन का है। अरे हवा ने प्रायश्चित नहीं किया था, इसलिए श्राप में पड़ गई, आपको खुदा मौका दे रहा है। आज हो सकता है जवानी के पाप, आज हो सकता है झूठ बोलने के पाप, चुगली के पाप आपके जीवन में हो, आज उसको अंगीकार करो। परमेश्वर आपको महिमा देने वाला है, आज बड़ी महिमा के लिए हो। आज सब मेरे जो शैतान इस्तेमाल करता है महिला को चुगली में, याद रखना। एक जगह पे एक बात कहना चाहता हूँ, कड़वी है। 5 लेडीज बैठती हैं और एक उठ के जाती है तो 4 उसकी बुराई करने लगती है। अरे बहुत बनती है अपने आप को, तब तो उसका बेटा उसको मार रहा था। फिर एक उसमें से गई कि खुद बेटे से पिटती है, खुद बुराई कर रही है। ऐसी जगह पे नहीं बैठना जहां पे आपकी आत्मिक ग्रोथ नहीं है। आपको बहुत काम करना है, आप नॉर्मल नहीं हो, परमेश्वर के संतान हो। जो आपकी लाइफ में लोग देखते ना, आज से जो देखेंगे आपको देख के बदलेंगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर के साथ घोषणा करता है इस वचन को लेकर, आज आपकी नामधराई, आपका अनादर आज दुगने अभिषेक में बदल रहा है। दुगने परमेश्वर की उपस्थिति में आ रहा। वचन कहता है तुम्हारी नामधराई के बदले दुगना भाग मिलेगा। तैयार हो जाओ दुगने भाग के लिए, आज तैयार हो जाओ। ये खास मीटिंग परमेश्वर ने आपके आंसुओं के साथ रखवाई है। अगर आज आपने किसी को माफ नहीं करा, किसी क्षमा नहीं मांगी, आज हो सकता है कि आपके जीवन में कोई ऐसा पाप हो जो नामधराई को लेके आ रहा है, जो गरीबी को लेके आ रहा है। याद रखना, जब मेरे जीवन में पाप था ना, मैं गरीब था, मैं खुदा से कहता था खुदा देख सबको अमीर है, मैं क्यों ऐसा हूं? कि मैं अपने आप को नहीं देखता था। शैतान में जब हम होंगे ना तो क्या कहेंगे हम, तेरी गलती तेरी गलती तेरी गलती। और जब यीशु मसीह होते हैं ना तो कहते हैं हाँ ये मेरी गलती है। शैतान हमेशा दोष लगाता है। हवा के पास आया, आदम पे दोष लगाया, आदम ने परमेश्वर दोष लगाया, तूने मुझे ऐसी स्त्री दी है। नीति वचन में साफ लिखा हुआ है, एक वचन नीति वचन में साफ लिखा हुआ है कि क्या लिखा है, पढ़ो 31 का लास्ट महिलाओं के लिए 30 होगा। उसके हाथों के ऊपर परिश्रम होगा वो शोभा तो हाँ। झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। आमीन। क्या लिखा है, शोभा तो झूठी, सुंदरता व्यर्थ है। ब्यूटी पार्लर में जरूरत नहीं आपको तैयार होने की, परमेश्वर ही का नूर ही आपके चेहरे को चमक दे देगा। आमीन। पाप के कारण समृद्धि आती है, पाप के कारण नामधराई आती है, पाप के कारण इंसान बलवान इंसान भी बौना हो जाता है। एक घर खुला हुआ था और एक पीतल का लोटा पड़ा हुआ था। एक 6 फुटा इंसान
उस लोटे को देखता है और चुरा लेता है। 6 फुटा, है ना, और एक छोटी सी बेटी उसके सामने खड़ी हो जाती है। कहता है आप क्या कर रही है? वो शर्मिंदा हो जाता है, डांट नहीं पाता। क्यों? पाप के कारण वो 6 फुट भी बोना हो गया। पाप के कारण झुक जाता है इंसान, पाप के कारण नरक में जाता है, लेकिन खुदा हमें बचाने आया है। आज अपने आप को टटोलना कि परमेश्वर क्या मेरे कारण तो कोई दुख नहीं घर में, मेरे कारण तो नहीं, आज परमेश्वर आपके सारे गुनाह को धो देगा। ये परमेश्वर का, फिर से पढ़ो क्या लिखा है। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। आमीन। आज जितने भी बाइबल में स्त्रियां हैं, परमेश्वर का भय मानकर ही उनकी प्रशंसा होती है। आज आपकी बारी है। ठान लो खुदा से चलना है साथ, ठान लो परमेश्वर में, प्रभु हम कमजोर नहीं है। आपके अंदर जो है ना वो परमेश्वर का दीन है, परमेश्वर की आत्मा काम कर रही है। आज से आप 1000 के बराबर होंगे, आज से आप फलवंत होंगे, आज से आप, परमेश्वर आपको दुगना अभिषेक दे रहा है। तैयार हो दुगना अभिषेक के लिए? तैयार हो परमेश्वर की गवाही देने के लिए? तैयार हो एक बड़े लक्ष्य को तैयार करने के लिए? तैयार हो अपने परिवार को पूरे परमेश्वर में लाने के लिए? तो आज दिन आपका है। जो सालों से नहीं हो पाया, अरे जो पूछते नहीं कर पाए ना, वो आपके खानदान में देखेंगे, वो कहेंगे कि क्या खुदा को मानते हो आप? आज से आप फलवंत हो, खड़े हो जाए। ओ परमेश्वर का धन्यवाद। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज की मीटिंग के लिए। पिता परमेश्वर, जैसा आपने कहा वैसे हुआ, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ये बेटियां तेरी लाचार थी, दुखी थी, परेशान थी, कमजोर थी, लेकिन आप दुखी, परेशान, कमजोर नहीं पिता। ये आपकी संतान है पिता। ये पिता परमेश्वर आपने इनको रचा है अपनी महिमा के लिए पिता। ये कमजोर नहीं है पिता, ये लाचार नहीं है, पापी नहीं है, क्योंकि आपने हमारे लिए अपने जान को खुद ही दे दिया पिता। पिता आज से ये फलवंत है प्रभु जी, आज से इनके नाम धराई हटाई जाएगी पिता। पिता इनकी आंसू को तूने देख लिया मेरे स्वामी पिता परमेश्वर। पिता ये तेरी महिमा के लिए आगे बढ़ेंगे पिता, तेरी महिमा के लिए आगे बढ़ेंगे पिता परमेश्वर। हे मेरे परमेश्वर, आज इन पे अपना अभिषेक, अपना प्रेम का अभिषेक उंडेल देना पिता। स्वर्ग से पिता परमेश्वर वो अनंटिंग ऑयल इनके चेहरों पे, इनके सर पे, इनके हाथों पे पिता आ जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में पिता। अनंटिंग ऑयल को रिसीव करो इन द नेम ऑफ जीसस पिता। अनंटिंग ऑयल को रिसीव करो इन द नेम ऑफ जीसस, जो आपके चेहरे पे, आपके सर पे, आपके हाथों पे आ रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में। होली फायर इन द नेम ऑफ जीसस पिता। ओ परमेश्वर, अपने हाथों को उठाओ सर की ओर, हाथों को उठाओ पिता परमेश्वर। पिता इन पे मैं तेरा स्वर्ग के अनंटिंग ऑयल को रिसीव करता हूं पिता। डिक्लेयर करता हूं प्रभु जी, आज जो सालों में नहीं हुआ वो आज हो यीशु मसीह के नाम में। ये कमजोर नहीं है, ये तेरी संतान है पिता, ये बलवान है पिता। अरे ये परमेश्वर की बेटियां है, जहाँ खड़ी होंगी वो जगह हिल जाएगी यीशु मसीह के नाम में। आज ही जब घर पे जाए तो पिता के घर का जीवन बदल जाए पिता। आज जितने भी लोग निराशा में थे, परेशानी में थे, लाचारी में थे पिता, आज आपने उनको बदल दिया प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता, धन्यवाद करता हूँ। होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस पिता। इस बेटे को तरफ टच करता हूँ प्रभु जी। आज ये पिता तेरा अभिषेक को रिलीज करता हूँ। होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस पिता। तेरी बेटी के जीवन में वो अभिषेक आने पाए, हर वो उदासी का आउट पिता, तेरा अभिषेक स्वर्ग से आ रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओह परमेश्वर का धन्यवाद। ओह परमेश्वर के आंसू देख पिता, इसके जीवन में पिता वो अनंटिंग होने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में पिता। तेरा अभिषेक है प्रभु जी, तो डिक्लेयर करता हूँ, आपने कहा आज अभिषेक आएगा पिता। आज ये अभिषेक से भर यीशु के सामर्थ्य नाम में पिता। ओ प्रभु जी, आज पिता इस बेटी के आंसू देख पिता, इस बेटी के आंसू को देख और तूने जवाब दिया है। मैं डिक्लेयर करता हूँ पिता, आत्मा से भरो, अभिषेक से भरो, होली गोस्ट फायर। ओ परमेश्वर पिता, प्रभु जी पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो पिता। ओ परमेश्वर, आज इस श्राप को तोड़ दे पिता, ये बंदा का सब टूटे यीशु मसीह के नाम में। आज यीशु के सामर्थ्य नाम में पिता। ओ तेरी बेटी के जीवन में काम कर पिता, तेरी बेटी के जीवन में काम कर, अभिषेक से भर पिता। ये दुगना अभिषेक, दुगना आदर पाए यीशु मसीह के नाम में। हर नेगेटिव पावर को दूर कर यीशु मसीह के नाम में।
धन्यवाद हो पिता परमेश्वर तेरी बेटी के जी में हर वो आत्मा दूर कर पिता अभिषेक से भर जाए मेरे परमेश्वर मैं डिक्लेयर करता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में पिता मेरी बेटी को भर दे मेरे परमेश्वर भर दे और पिता परमेश्वर तेरी बेटी के जीवन में पिता हर वो काम को दूर कर पिता परमेश्वर तेरी बेटी के जीवन में ओ परमेश्वर का छूने मेरे छूने नहीं हो धन्यवाद करते पिता के बच्चों के साथ इनकी लंबी उम्र कर हर वो सपने पूरे को रोक के रखा है अब यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम ओ परमेश्वर का धन्यवाद हो पिता तेरा अभिषेक आने का पिता भर जाओ यीशु मसीह नाम भर जाओ यीशु के सामर्थ्य नाम पिता ओ तेरा धन्यवाद पिता हर अंधकार आउट यीशु मसीह के नाम में पिता ओ परमेश्वर का धन्यवाद हो होली गॉड फायर पिता परमेश्वर होली गॉड फायर इन द नेम ऑफ जीसस पिता ओ तेरा धन्यवाद हो पिता तेरा धन्यवाद हो परमेश्वर इस बेटी को बदल दे पिता परमेश्वर तेरा अभिषेक से भर बैठता ओ वरदान से भरे यीशु के सामने भरे पूर्ण अभिषेक से होली गॉड परमेश्वर का धन्यवाद हो तेरा धन्यवाद हो पिता आज तू अभिषेक आ रहा पिता आज ऐसा भर के जाएंगे मेरे परमेश्वर एक क्षण आत्मा से भरेगा पिता ओ तेरा धन्यवाद पिता ओ परमेश्वर तेरा धन्यवाद अभिषेक को भाने के लिए पिता अभिषेक को देने के लिए धन्यवाद होली गॉड फायर इन द नेम ऑफ जीसस पिता दुगना अभिषेक को रिसीव करे यीशु का सामर्थ्य नाम में पिता ओ परमेश्वर से अपनी बेटी को भर दे पिता परमेश्वर की हर चिंता को दूर कर पिता ओ परमेश्वर अपनी महिमा के इस्तेमाल कर पिता परमेश्वर तेरा अभिषेक को मैं रिलीज करता हूं अभिषेक से भरो पिता अनाइंटिंग को रिसीव करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आज से ये पिता सेव नहीं रहेंगे ओ परमेश्वर का धन्यवाद हो यीशु के सामर्थ्य नाम में पिता हर वो नाम है दूर हो जाए दूर हो जाए अपनी बेटी के आंसू देख पिता आज वो बंधन और श्राप टूटे यीशु मसीह के नाम में छू ले मेरे परमेश्वर ये तेरा अभिषेक है पिता मेरे परमेश्वर आज कोई खाली नहीं जाएगा पिता ओ परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ आज पिता कोई खाली नहीं जाएगा पिता ओ परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रभु जी पिता परमेश्वर आज कोई खाली नहीं जाएगा पिता अभिषेक से भर जाओ अभिषेक के कारण का जुआ टूट जाए पिता आज के आंसू पूरे देखे पिता परमेश्वर मैं तो धन्यवाद करता हूँ भर दे मेरे परमेश्वर को इस बेटे को अभिषेक से भर दे मेरे परमेश्वर ओ प्रभु धन्यवाद पिता तेरा धन्यवाद हो पिता परमेश्वर ओ पिता तेरी बेटी के जीवन के हर वो बंधन तोड़ दे पिता परमेश्वर मैं डिक्लेयर करता हूँ पिता तेरा अभिषेक से भर पिता इस बेटी को पिता तेरी बेटी भरने पाए भर जाओ अभिषेक से इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड पिता ओ परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ ओ परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी तेरी बेटी के जीवन में हर वो रहेगा हर वो श्राप आज तक टूट गया यीशु मसीह के नाम में पिता में से अभिषेक से भरता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में ओ परमेश्वर भर जाओ अभिषेक से अभी यीशु के सामर्थ्य नाम में पिता परमेश्वर इसकी फैमिली में हर वो डिस्टर्बेंस का आत्मा कैंसिल हो जाए यीशु मसीह के नाम में पूरी तरह पाए यीशु मसीह के नाम में आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में पिता तेरी बेटी के जीवन में पिता आज अभी इसी बल से पिता तेरे अभिषेक को मैं डिक्लेयर करता हूँ वरदानों से भरो यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर का अभिषेक को रिसीव करो हो देखो फायर भरो यीशु के सामर्थ्य में नाम में परमेश्वर का धन्यवाद पिता परमेश्वर तेरी बेटी के जीवन में तू काम कर पिता हर वो अंधकार वो डिस्टर्बेंस तेरी बेटी के जीवन से दूर हो जाए मैं तेरे ब्लेस घोषित करता हूँ यीशु मसीह में पिता तेरी बेटी के जीवन में जो नेगेटिव पावर काम करती है आज कोई भी छुपा पाप है पिता वो अंगीकार करती है पिता उसको रोना आया है पिता अपने आप को देखकर आज पिता के जीवन के हर वो गरीबी का श्राप हर वो पाप जो उसके जीवन में बार बार आते हैं आउट यीशु मसीह के नाम में आज ये पूरा घर एक हो जाए यीशु तेरा अभिषेक के कारण जुआ टूटे यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर तेरी बेटी के जीवन में तू काम कर पिता काम कर तेरा अभिषेक से भर जाओ भरो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में भर जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में भरो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में पिता ओ परमेश्वर का धन्यवाद जो आगे आ जाओ जो जिसकी प्रार्थना आगे आ जाओ धन्यवाद पिता परमेश्वर तेरा अभिषेक को रिलीज करता हूँ पिता
रिलीज होता है पिता परमेश्वर। आज पूरा अभिषेक है पिता, आज मुर्दे जिंदा हो जाएंगे पिता। अपनी बेटी के वो जुआ तोड़ दे मेरे परमेश्वर। इन बेटियों पे तेरा अनुग्रह आ चुका है, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। ओ परमेश्वर इनके जीवन में तो काम कर पिता। पिता यूथ है, जवान है पिता परमेश्वर, शैतान की हर एडिक्शन से बचा के रख पिता। ये हजारों को पिता बन सके, मैं क्लियर करता हूँ यीशु तेरा दास होने के नाते पिता। ओ परमेश्वर इन यूथों को पिता तो संभाल, हर एडिक्शन से बचा के रख पिता, घर के एडिक्शन से बचा के रख मेरे परमेश्वर। आज ये बेटी तेरी महिमा करने पाए यीशु तेरे सामर्थ्य नाम में। हर वो आत्मा जो तूने नहीं भेजी कैंसिल हो जाए यीशु मसीह के नाम में। छू और छुटकारा दे यीशु मसीह के नाम में पिता। पिता परमेश्वर इस बेटी को छू ले मेरे परमेश्वर, छू ले मेरे परमेश्वर। होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। तेरा अभिषेक के कारण आज 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 तेरा ही बेटी का जुआ टूटे यीशु के सामर्थ्य नाम में पिता। ओ पिता परमेश्वर तेरी उपस्थिति में ये चले फिरे और तेरी महिमा करे अभी इसी वक्त यीशु के सामर्थ्य। पिता परमेश्वर तेरी बेटी के जीवन में काम कर पिता, वो अभिषेक के द्वारा आज वो जुआ टूट जाए पिता। ओ पिता परमेश्वर यीशु के सामर्थ्य नाम में पिता। ओ परमेश्वर धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। मैं डिक्लेयर करता हूँ पिता इस तेरा अभिषेक बहुत है पिता। आज वो अनॉइंटिंग आने पर यीशु के सामर्थ्य नाम में पिता। ओ होली गॉड फायर 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 इन द नेम ऑफ जीसस। पिता परमेश्वर वो छू ले मेरे परमेश्वर, छू ले आज अभिषेक को फैलने दे पिता, फैलने दे मेरे परमेश्वर। मैं डिक्लेयर करता हूँ ओ यीशु का सामर्थ्य नाम में पिता। ओ परमेश्वर तेरा धन्यवाद पिता। तेरी बेटी तेरे साथ चलना चाहती है प्रभु, तेरी महिमा करना चाहती है पिता। आज से तेरी महिमा करे पिता, पूरा घर माहौल बदल जाए पिता। आज से पिता इसको अभिषेक से भरता हूं पिता, भर जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, भर जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में पिता। ओ परमेश्वर का धन्यवाद, धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर। पिता तेरी बेटी के जीवन में तू काम कर पिता, हर नेगेटिव पावर को दूर कर, हर घर के क्लेश को दूर कर। ये अभिषेक तेरा है पिता, ये तेरा अभिषेक है। मैं क्लियर कर रहा हूं अपनी इसी वक्त यीशु के सामने पिता परमेश्वर। एक मां के आंसू तूने देखे पिता, आज 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 पिता परमेश्वर ओ धन्यवाद हो पिता। ये अभिषेक तेरा अभिषेक है प्रभु, आज रुकेगा नहीं, जो आएगा वो ढह के जाएगा। अभिषेक है पिता, मैं क्लियर करता हूं यीशु मसीह का। ओ पिता परमेश्वर पिता इस बेटे को तूने शुरू में अभिषेक से बताता पिता। पिता ही तेरी दासी की मर्जी है पिता, तेरी बेटी है। आज से हर वो जुआ की मायकी का टूट जाए यीशु मसीह के नाम में, भर जाए मेरे परमेश्वर। आज मसीह भरे मेरे परमेश्वर। तेरी बेटी भी खड़े होकर भविष्यवाणी करे पिता, आज भविष्यवाणी का वरदान ले पिता। मैं डिक्लेयर करता हूँ पिता वो वरदान आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। आज अनॉइंटिंग है पिता, तेरी थोड़ा की पिता भरेंगे भरेंगे यीशु के सामर्थ्य। हर दर्द का आत्मा कैंसिल हो चुका है, हर बीमारी का नेगेटिव का आत्मा कैंसिल हो चुका है पिता। ये तेरी महिमा करेगी, तेरी महिमा करेगी, अपने पति के साथ तेरी महिमा करेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। ओ परमेश्वर धन्यवाद करता हूं पिता। तेरी बेटी के आंसू है पिता, तूने देखे है प्रभु जी, आज वो अकेलापन दूर कर दे पिता। छू ले मेरे परमेश्वर, तेरी महिमा बड़ी उस पे करने पाए पिता। तेरी बेटी के साथ इस पति को लेकर आज अभी इसी वक्त बंधन तोड़ दे यीशु राजा। ये तेरा अभिषेक है, तेरा अभिषेक है जो बहुत आए है पिता। छू और भर जा अभिषेक से, भरो भरो यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओ परमेश्वर धन्यवाद। और पिता परमेश्वर तेरी बेटी की भविष्यवाणी हुई है, इस साल तू उसको पिता दूर करेगा, हर नेगेटिव पावर को दूर करेगा, हर उस शैतान को जो चुपके से तेरी बेटी के जीवन में आना चाहता है कैंसिल कर दो, हर दरवाजे को मैं बंद करता हूं पिता। बड़े स्तर पे इस्तेमाल कर। आज वो अभिषेक ले लो यीशु मसीह के नाम में, अनॉइंटिंग ले लो यीशु के सामर्थ्य स्वर्ग से आ रही है, भरो अभिषेक से अभी यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओ परमेश्वर का धन्यवाद हो, धन्यवाद हो खुदा का, धन्यवाद हो। आइए प्रार्थना करेंगे, सब हो गया ना। देखो परमेश्वर ने बताया प्रार्थना करते करते जरा ध्यान से सुनना। आज आप वो देखोगे अपने घर अपने जीवन में जो नहीं देख पाए। परमेश्वर बताया जो पढ़ने वाले उनके पढ़ाई लिखाई में दिमाग तेज होगा, जो किचन में काम करते किचन का काम भी बहुत जल्दी होगा। कहीं ऐसे है जो किचन का काम में फंस जाते हैं और परमेश्वर की महिमा नहीं कर पाते। शैतान टाइम चुराता है। आज से ना आप बदल गए हो यीशु मसीह के नाम में। आज से आप गवाही दोगे और यकीन माना गवाही आप अगले संडे देने वाले हो। अगले संडे आप गवाही दोगे यहाँ पर आके। मैं तो नहीं हूँगा लेकिन कोई गवाही ऑनलाइन सुनूंगा।
ये आप गवाही दोगे, खुदा ने आपके रास्ते क्लीन कर दे। आइए आंखें बंद करके प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं स्वामी, धन्यवाद करते हैं राजाओं के राजा, धन्यवाद करें, मुख खोल के धन्यवाद करें। सभी लोग मुख आज के अभिषेक का धन्यवाद करें। अपने हाथों को उठाए, चेक करना अनॉइंटिंग ऑयल आपके चेहरे, आपके सर, आपके हाथों पे आया होगा। पिता मैं डिक्लेयर करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, वो स्वर्ग से ऑयल आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। पिता हर एक भरेगा उस आज अभिषेक से, कोई खाली नहीं जाएगा। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज के दुगने अभिषेक के लिए, मैं धन्यवाद करता हूँ दुगनी ब्लेसिंग के लिए, मैं धन्यवाद करता हूँ आज के इस प्रोग्राम के लिए, धन्यवाद करता हूँ ब्लेसिंग के लिए अपनी बेटी के लिए दी। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ स्वामी, धन्यवाद करता हूँ आज के अभिषेक के लिए, धन्यवाद करता हूँ पिता आज छुटकारे के लिए ईश्वर राजा, धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी आज दुगने अभिषेक के लिए पिता, अनंटिक ऑयल के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता, धन्यवाद करता हूँ कि जिंदगियां सेम नहीं रही पिता, धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी जो सालों में नहीं हो पाया वो आज हो गया पिता, वो आज हो गया मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, धन्यवाद करता हूँ पिता आज की इस मीटिंग के लिए, धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से आमीन। मेरा जो ऑफरिंग टाइम है, जैसा अभी मैंने कहा था, परमेश्वर की बेटियां परमेश्वर के काम में आगे बढ़ती, ये भी एक काम है। वचन में लिखा है लूका में कि वो संपत्ति से अब प्रभु की सेवा करती थी। आज आप संपत्ति के द्वारा परमेश्वर की सेवा कर सकते हो। जिसको लगता है कि मेरा पैसा दवाई में नहीं जाए, कोर्ट कचहरी में जाए, चुराए ना जाए, वो ही आगे बढ़ के परमेश्वर की महिमा देगा। फैसला आपका जबरदस्ती नहीं है, लेकिन इतना देना कि हमें पता चले कि आज का अभिषेक आपको टच कर चुका है। सिर्फ फोर्स नहीं है, ओपनली दो या मत दो, लेकिन देने से आप गरीब नहीं होगे, ना देने से मौका खो दोगे बड़ी ब्लेसिंग का। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष दे। बताना है परमेश्वर इस मीटिंग को ब्लेस कर चुका है आमीन। और कितने लोग आनंदित हैं आज, कितने लोग विश्वास कर रहे हैं कि आज हम बदल गए। आज अपनी बाइबल कौन कौन लाया, उठाओ और डिक्लेयर करो कि आज जो भी पढ़ा गया, सुना गया, वो मेरे जीवन में 1000 गुना प्रति के साथ आ रहा है। आज की हर भविष्यवाणी वर्ड ऑफ गॉड, उसे मैं अपने जीवन में प्रवेश करता हूं। आज की हर एक भविष्यवाणी जो वर्ड ऑफ गॉड सुनाया गया प्रभु के दासों के द्वारा, वो मेरे जीवन से शैतान चुराना नहीं पाएगा। आज से हम सुपर ब्लेस है और मेरे द्वारा परमेश्वर हजारों को लेकर आ रहा है। आमीन। मेरे द्वारा वचन की हर एक भविष्यवाणी पूरी होगी और मैं अगले हफ्ते गवाही के साथ आ रही हूं। आमीन। ये डिक्लेयर है हमारी जुबान से कि जो, क्योंकि ये प्रतिज्ञा की बुक है और हमने इसको पढ़ा और रिसीव किया और परमेश्वर ने कहा। अभी हम बैठे थे तो अभी ऑनलाइन प्रार्थना मेरी बाकी रह गई, क्योंकि रांची झारखंड की बहुत महिला देख रही है, तो उनके लिए भविष्यवाणी बाकी है। दूसरा कि ऑफरिंग भी बाकी है। सेकंड पहला संडे है, उसके बारे में कुछ बताऊंगा, लेकिन उससे पहले यूथ के लिए प्रभु ने मुझसे कहा, आज अगर आपके घर में यूथ है 15 साल से लेकर 30 साल तक उम्र में कोई भी हो, आपके पड़ोस में कोई हो, उसे नेक्स्ट मीटिंग में लेके आना जब मैं यहाँ पर आऊंगा। ये तो सितंबर की फर्स्ट वीक पे, क्योंकि परमेश्वर ने, क्योंकि मेरी जो भविष्यवाणी परमेश्वर की ओर से होती है। आमोस 3 का 7 और 8 पढ़ेगा जल्दी, 5 से 10 मिनट ज्यादा नहीं। आमोस 3 का 7। ये वाक्य में ऐसा वचन है जो बहुत कुछ बताता है। आमोस 3 का 7 और 8। परमेश्वर ने जब मुझे भविष्यवाणी के बुलाया तो उसका एक अलग प्लान है। परमेश्वर भविष्यवाणी करवाते कैसे? इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी ना करेगा। सिंह गर्जा, कौन न डरेगा? परमेश्वर बोला, कौन भविष्यवाणी ना करेगा? परमेश्वर बोला तो कौन भविष्यवाणी ना करेगा? आज परमेश्वर आपके लिए बोल रहा है। आज से भविष्यवाणी आपकी जुबान पे आ चुकी है यीशु मसीह के नाम में। डिक्लेयर करोगे, घोषणा करोगे, होगा। जब परमेश्वर ने मुझसे बोला तो एक दिन नाइट प्रेयर होगी 2022 में, पहले मैं समझा नहीं था। सुनो, इसे नेगेटिव मत बोलना। जैसे तो मेरे वीडियो में कुत्तों की आवाज बहुत आती थी पहले, है ना, सुना होगा आपने, कुत्ते बहुत भूखते थे, है ना। तो
एक दिन परेशान हो गया कुत्ते से, नाइट ब्रेक थी, मैं झाँका, मैंने कहा आज के बाद तू भूगेगा नहीं, और यकीन मानना उसकी डेथ हो गई कुछ दिन बाद। मैं समझा नहीं था, लेकिन 2023 से परमेश्वर ने समझाया तो प्रॉफिट की कॉलिंग में करिए। आमीन। आज पर हमें शैतान भी नेगेटिव बोलने की उकसाता है, लेकिन नेगेटिव नहीं बोलना है, क्योंकि हमारी जुबान पे सब कुछ है। तो परमेश्वर ने मुझसे कहा इस साल कि नौजवानों के ऊपर अभिषेक उंडे लूंगा, और शैतान ने कहा नौजवानों को मैं मार दूंगा। आज नौजवान, आप हिस्ट्री खोल के देखना, सबसे ज्यादा मरे इस साल, सबसे ज्यादा मरे इस साल। परमेश्वर ने कहा हाँ ट्रेन एक्सीडेंट ज्यादा होंगे जार, अब रिपोर्ट देख लो, 15 दिन के अंदर 7 बार ट्रेन एक्सीडेंट हो गए। इतना बारीकी बताता है, यहां से लेकर पूरे वर्ल्ड तक की परमेश्वर मुझे बताता है, और वो बोलता है तो मैं बोलता हूं। तो इसलिए नौजवान को लेकर आना 2024 बहुत खास है नौजवानों के लिए। 15 साल से लेकर 30 साल, वो चाहे ड्रिंक एडिक्ट हो, चाहे वो कोई भी हो, बीमार हो, कुछ भी हो, पढ़ा लिखा हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, अगली बार जब मैं आऊंगा तो लेकर आना। बहुत बड़ा काम करेगा, यूथ दे रखा है प्रभु ने मुझे, मेरे लिए तो बहुत खास है यूथ मेरे लिए, क्योंकि मैंने देखा है लाइफ में यूथ आज डेंजर मोड पर है, यूथ बर्बादी की ओर है। और आज सबसे ज्यादा यूथ मरा है, सबसे ज्यादा यूथ डिप्रेशन में रहता है, सबसे ज्यादा यूथ जवान लोग घर से भाग के शादी करते हैं। श्राप आ जाता है। आज माँ बाप बच्चों से बोल नहीं पाते, बड़े लोग बच्चों से, क्यों? क्योंकि डरते कहीं मर ना जाए या थप्पड़ ना मार दे। आज बच्चों को कंट्रोल करना नामुमकिन हो गया है, मोबाइल एडिक्शन ऐसा आ गया है। लेकिन परमेश्वर मोबाइल से भी महिमा लेता है। कल दिखाया था मोबाइल की दुकान मैंने भाई को बैग में से निकाल, तो परमेश्वर बड़े काम कर रहा है, हमें इस्तेमाल करना। मोबाइल हमसे नहीं कहता ला मुझे देखो, हम कहते हैं यार दिखा कुछ। इसलिए यूथ को लेकर आना, यकीन माना लाइफ चेंज हो जाएगी। आइए प्रार्थना करेंगे और ऑफरिंग के लिए प्रार्थना करेंगे। ऑफरिंग का एक दर्शन बताता हूं मैं आपको। मेरे जैसे प्रभु ने मुझे दर्शन दिया था कि जब ऑफरिंग दी जाएगी ना, उस पर परमेश्वर का हाथ आएगा। एक दर्शन दिखाया था, यानी कि एक दर्शन था, 1 रुपया ने दिया वो 80 रुपए हो गया, क्योंकि शैतान हमारे पैसों को कहीं और खर्च कर सकता है, लेकिन देने की बात आती है तो हम टूट जाते हैं, क्योंकि सारा खर्चा, भाई की कोई नौकरी नहीं है, कोई हमारी नौकरी नहीं है, हमारी नौकरी एक है, वो है परमेश्वर की जॉब, जो सबसे बढ़कर है ना। तो आपको देना है, परमेश्वर ब्लेस करेगा। मैं ऑनलाइन वाले से भी कहूंगा, आपको QR कोड मिल जाएगा और आपको शेयर करना। और अगर आप आना चाहो भाई सामने, तो मैं सारी महिलाओं के लिए प्रार्थना करूं, जितनी भी रांची झारखंड की महिला है आज वो फलवंत हो चुकी है यीशु मसीह के नाम में। आपके द्वारा आज शैतान पैरों के नीचे है, शैतान की सारी प्लानिंग कैंसिल कर दिया। आइए आंखें बंद करिए। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, मैं डिक्लेयर करता हूं तेरा दास होने के नाते प्रभु जी, जितने भी महिला है इस समय यहाँ बैठे हैं और ऑनलाइन देख रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन को कोई श्राप काम कर रहा है, कोई मुसीबत काम कर रही है, कोई पीड़ा काम कर रही है, कोई आंसू काम कर रहा है राजा, तो आज मेरे स्वामी पिता परमेश्वर उनके आंसू को पोंछ डालना पिता। आज पिता उनके जीवन की हर वो परेशानी दूर कर देना। कोई अपने बच्चों से परेशान है, कोई अपने आप से, कोई मायके से परेशान, कोई ससुराल से, कोई अपने पाप से परेशान है, तो मेरे पति से पिता। आज मेरे पिता परमेश्वर जो तूने महिला मीटिंग करवाई है पिता, एक प्रोफेसी अनॉइंटिंग मीटिंग पिता, तो आज हर एक महिला अभिषेक से भर जाए पिता, उनका श्राप, उनके बंधन टुकड़े टुकड़े हो जाए यीशु मसीह के नाम में पिता। आज जितने भी रांची झारखंड या जितने भी ऑनलाइन महिला देख रही है पिता, अगर उनके जीवन में कोई भी श्राप चला आ रहा है, तो आज वो श्राप अभिषेक के कारण तोड़ा जाए यीशु के सामर्थ्य में पिता। मैं इनका ब्लेस घोषित करता हूँ, इनके परिवार को ब्लेस घोषित करता हूँ पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज कितनी महिलाएं पिता परमेश्वर तुझसे दूर जा रही है, उनको लेकर आ मेरे परमेश्वर। आज जितने जवान लोग देख रहे हैं, नौजवान देख रहे हैं, उनके जीवन में तेरा भय हो मेरे परमेश्वर। आज कितनी महिला निसंतान के कारण पिता डिप्रेशन में, उनके जीवन में संतान की आशीष दे। आज कितनी महिला अपने पति के कारण डिप्रेशन में है, वो पिता उनके पति के जीवन को बदल दे। आज कितनी महिलाएं पिता अपने घर परिवार के लिए उन्नति के कारण नहीं बन पाती, आज उन्नति के कारण बने। आज कितनी महिला, अगर महिला कोई है यहाँ पर जो ऑनलाइन देख रही है, अगर वो किसी गंदे विचार में है, तो आज वो पवित्र हो जाए यीशु मसीह के नाम में, उसका जॉब पवित्र हो जाए पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, अगर वो किसी भी गलत सोसाइटी में, तो लेकर आ मेरे परमेश्वर। आज हर एक महिला, उसका परिवार आशीषित हो पिता, जैसे आपने
पिता परमेश्वर एस्तर को चुना, जैसे आपने मरियम को चुना, जैसे आपने पिता हर एक महिला को चुनकर खड़ा कर दिया, आज वो हर महिला यहाँ से भी खड़ी होने पाई यीशु मसीह के नाम में पिता। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना सुना और झारखंड राज्य में पिता जितनी महिला ने ऑनलाइन देखा पिता वो आनंद से भर गई, उनका दुख जाता रहा पिता परमेश्वर। उनके जीवन में अगर कोई प्रियजन चला गया दुनिया से, उनको शांति देना पिता परमेश्वर, और उनके जीवन में दुख ना हो जाना पिता। आज मैं घोषणा करता हूँ प्रभु जी यहाँ की मीटिंग के लिए पिता, जितनी बेटे यहाँ पे आई पिता, आज वो तुझको लेकर जा रही है पिता, सेम नहीं जा रही पिता, आज वो आनंद से नाचते हुए जा रही है पिता परमेश्वर। क्योंकि जब भी कोई महिला तुझसे मिलती है उसके बाद वो घर जाती है तो नाचते हुए जाती है पिता, पिता प्रचार करते हुए जाती है पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन की सारी ब्लेसिंग आ चुकी है पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ तेरे दास के परिवार के लिए, मैं प्रार्थना करता हूँ झारखंड राज्य के लिए पिता, इनकी बेदारी आ रही यीशु मसीह के नाम में पिता। आज अभी इसी वक्त से पिता पूरा राजगढ़, पूरा झारखंड पिता तेरी महिमा को देखेगा पिता परमेश्वर। आज यहाँ पर पिता आने टाइम में पिता जगह नहीं बचेगी तेरे लोग आ रहे यीशु मसीह के नाम में पिता। मैं डिक्लेयर करता हूँ, मैं इनके खतों को डिक्लेयर करता हूँ पिता, भर रहे इनके बैंकों में पिता तेरी महिमा के लिए धन आ रहा है पिता। जितने लोग देख रहे, जितने लोग दे रहे पिता, वो पिता 1000 गुना काटेंगे पिता, जो जैसा बोरा वैसा काटेगा पिता, ये आपने कहा है पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज की इस मीटिंग के लिए, धन्यवाद करता हूँ ब्लेसिंग पिता देने के लिए, धन्यवाद हमें सब कुछ मिल गया इसलिए धन्यवाद करते हैं पिता, यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते, बोलो आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष दे। जिस संडे नहीं आ पाती उस संडे मेरा मन नहीं लगता, काफ़ी मैं परेशान होती हूँ। नहीं आ पाई थी, कुछ प्रॉब्लम हो गया था इसलिए नहीं आ पाई थी। और जब मैं एक दिन प्रार्थना कर रही थी, मैं प्रार्थना पे मतलब उस दिन हमारा राशन खत्म हो गया था, थोड़ा ही राशन घर में बचा हुआ था। तो मैं किसी को अपनी परिस्थितियाँ नहीं बताती, सिर्फ परमेश्वर को बताती हूँ और मेरे आत्मिकी पिता से मैं शेयर करती हूँ। लेकिन मेरा मोबाइल भी फिर ख़राब हो गया, वो बनने के लिए चला गया, मैं बात भी नहीं कर पा रही थी। तो मैं परमेश्वर के सामने ही मैंने प्रार्थना करा और मैं बोली कि सब कुछ आपका है, आप संभालो, आपको कैसे करना है, कैसे देना है। जब चिड़िया अपने खाने के लिए नहीं सोचती तो हम क्यों सोचेंगे, क्योंकि हमारा पिता, हमारा बाप तो आप हो, तो आपको जैसे करना है जो करो। मुझे नहीं पता, बच्चे आपके, मैं आपकी हूँ, सब तो आपका ही है, तो आप हमें तो भूखे नहीं रखोगे, आपको जैसा करना है करो। मैंने प्रार्थना करा और शाम होते होते एक ब्रदर है, जब मैं राजा मसीह प्रॉफिट जी से मिली थी 2020 में ऑनलाइन, तभी उस ब्रदर से भी मेरी बात हुई थी ऑनलाइन। हम प्रार्थना करते थे नाइट प्रेयर साथ में मिलके, तो काफ़ी अच्छी बातचीत होती थी उनसे। और वो ब्रदर मुझे मतलब 3-4 महीने से मेरी बात नहीं हुई थी उनसे, वो अचानक मुझे उसी दिन जिस दिन मैंने परमेश्वर से प्रार्थना करा, शाम में मुझे कॉल करा, सिस्टर जी आपका कॉल नहीं लग रहा है। मैं बोली कि मेरा मोबाइल ख़राब है इसलिए बात नहीं हो पा रही है, तो आप जल्दी से, तो उनका नंबर मेरे हस्बैंड के मोबाइल में मिला, तो बोले कि जल्दी से आप मेरे से बात करो। तो मैंने उनसे, मैं बोली क्या हो गया इतना, कभी ऐसा उन्होंने बोला नहीं। वो फिर मैं उनको कॉल करा तो वो बोली मुझे अपना आप कोई भी गूगल अकाउंट नंबर या कुछ भी दो। मैं घबरा गई, मैं बोली आप ऐसा क्यों बात कर रहे हो ब्रदर जी, मेरे से कुछ गलती हो गई क्या? नहीं, बोला नहीं आप जल्दी दो ना, मुझे बस काम है। मैं बोली नहीं ऐसा कुछ नहीं, आप क्यों ऐसा बोल रहे हो, अब मुझे कुछ पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा वो क्यों बोल रहे हैं। तो बोले मुझे आपको कुछ पैसे देने हैं। मैं बहुत शॉक हो गई, मैं बोली ऐसा क्यों बोल रहे हो ब्रदर जी, मुझे बहुत ख़राब भी लग रहा था। तो उन्होंने बोला कि मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, मुझे, मैं जब अभी प्रार्थना कर रहा था, अभी जस्ट मुझे परमेश्वर ने बोला है आपको पैसे भेजने के लिए। तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, वो जान रहा है कि मेरे पास कुछ कमी है, तो परमेश्वर वो कमी कहाँ से पूरी करे। परमेश्वर ने पंजाब में उनको बताया, वो जब प्रार्थना पे बैठे थे तो उनको बोला कि जाओ उसे जो मैं उनको मतलब मैं समय बता नहीं सकती, उससे वो मुझे कैसा लगा कि हमारे घर में राशन खत्म हो गया। मैं परमेश्वर को बोली कि आप पूरा करो, आप जैसे भी करना आप करो, मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ, आप पूरा करोगे, मुझे पता है। और वो ब्रदर मुझे जब कॉल करा, उन्होंने जब बोला कि मुझे पैसे भेजने, मुझे परमेश्वर ने बोला है, मैं बहुत ही, मुझे इतना उस समय रोना आया कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। मैंने तो उनको कॉल करके अपनी परिस्थितियाँ नहीं बताई, उनको कभी मतलब 3 महीना हो गया तो उनसे बात की हुई, कुछ बताया भी नहीं था अपने बारे में, मुझे क्या परेशानी ही नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ परमेश्वर आत्मिक पिता को बताती हूँ और किसी को नहीं बताती हूँ। तो परमेश्वर ने उनको जैसे ही पैसा उन्होंने डाला, मैंने नंबर दिया और मैं बार बार मना कर रही थी, लेकिन उन्होंने बोला कि अगर मैं नहीं डालूंगा, ये परमेश्वर का आदेश है और उनका आदेश अगर नहीं मानूंगा तो मेरे लिए खराब होगा।
तो मैं आपको प्लीज़, मैं अपने तरफ से कुछ नहीं कर रहा। मैं जब प्रार्थना पे बैठा था तो मुझे परमेश्वर ने कहा है आपको देने के लिए। तो परमेश्वर देते हैं, हमें हर तरह से देते हैं, बस परमेश्वर से मांगने आना चाहिए। और जो भी हमसे गलतियाँ होती, जो भी सच में आज जैसे प्रॉफिट जी बोल रहे थे, गलती को मानना, जो मैं गलती करती हूँ, मुझसे गलतियाँ हो जाती, मैं परमेश्वर के सामने मैं घुटने टेक के मांगती हूँ परमेश्वर से। और एक बात बता, ये तो हो गई पहली गवाही कि उन्होंने भेजा और फिर उसका 1 घंटे के बाद हमारे घर में राशन आ गया। तो परमेश्वर का धन्यवाद, उस दिन से मैं बहुत धन्यवाद, ये मेरे लिए मिरेकल गवाही है, ठीक है। और दूसरी गवाही की मैं बोली, जब फर्स्ट संडे है तो यहाँ पे डबल ऑफरिंग होता है, तो मैं बोली परमेश्वर मेरे पास बोने के लिए कुछ नहीं है, तो मैं क्या बोलूँ। तो 2021 में मेरा एक पासबुक गुम हो गया था, तो वो जब मेरे हस्बैंड पहुंचे थे तो 3 दिन पहले मिला मुझे। और मैं बोली संडे हमें जाना है, तो बारिश, सभी बोले बारिश होगी, ऐसी बारिश होगी 3 दिन तक। मैं बोली नहीं, संडे को परमेश्वर नहीं होना चाहिए, क्योंकि लास्ट संडे भी मेरा छूट गया था। अगर इस संडे अगर बारिश होगी तो मैं भीगते भीगते अपने बच्चे को कहाँ ले जाऊंगी। मैं तो सर्वाइव कर लूंगी, फिर छोटा बच्चा है वो कैसे। फिर मैं बोली नहीं, परमेश्वर बारिश नहीं होना चाहिए, और सच में परमेश्वर ने बारिश नहीं करा, धन्यवाद उसके लिए। और पासबुक में जब मैंने बोला था कि मुझे बोना है, तो जब वो 2021 में गुम हो गया था, और वो मुझे 3-4 दिन पहले मेरे हस्बैंड को मिला, मेरे हस्बैंड ने मुझे दे दिया। जब मैं कल बैठी हुई थी, मैं बोली कल परमेश्वर मैं क्या बोलूँगी कल जा करके। जब मैं पासबुक बार मुझे कुछ काम पड़ा, मैं देख रही थी पासबुक मेरे सामने रखा था, जब मैंने पासबुक को खोला तो पासबुक में पैसे मिले। तो परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। वो 2021 में कब करेगा मुझे खुद ही याद नहीं था, वो पासबुक में पैसे आए कहाँ से। तो परमेश्वर ने मेरे जो इच्छा थी, मुझे यहाँ बोना, जब भी मैं आती मेरी इच्छा रहती है, वो परमेश्वर मुझे देते हैं कि मैं खाली हाथ यहाँ से ना जाऊँ। वो परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु बहुत इस गवाही से आप लोग को परमेश्वर आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया, सचमुच अद्भुत गवाही। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। मैं कुछ संडे से नहीं आ रहा था, तो बहुत बेचैनी हो रहा था, और आज मुझे किसी भी हालत में आना ही था, और प्रभु ने हमें यहाँ अच्छे से पहुँचाया। मैं ये गवाही देना चाहता हूँ कि उस समय से मैं जॉब के लिए मेरा बात चल रहा था कंपनी वालों के साथ, और मेरा जब कुछ दिन पहले सिलेक्शन हुआ था, ओसराम कंपनी बहुत ही पुरानी कंपनी है, और मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं जहाँ जॉब करता था वहाँ मुझे 8 महीने 9 महीने से सैलरी नहीं मिली, मगर अगर सैलरी मिलती तो 3 महीने का सैलरी अगर जोड़ूँ तो अभी जो मुझे जॉब होने वाला, और 10 तारीख को मेरी ज्वाइनिंग है। आज कंपनी वालों ने कॉल करा था। आप लोग सब प्रे कीजिएगा कि सभी कुछ अच्छे से हो जाए। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। 2 संडे पहले प्रोफेसी हुई थी कि तेरे घर में एक नया न्यूज आ रहा है, याद है? Yes, yes, आमेन। Amen। परमेश्वर प्रोफेसी को पूरा करता है, इसके लिए परमेश्वर को जोरदार ताली। Yes, Lord। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। मिठाई से काम नहीं चलेगा, समझ गए? आमेन। Yes, वो वही परमेश्वर है जो कौवों को आज्ञा देता है किसको खिलाने के लिए, एलिय्याह को, और भी किस समय में, अकाल के समय में, और रोटी और मीट खा रहा था एलिय्याह बैठ कर आराम से। और तो वो परमेश्वर आज भी जीवित है। और जैसे बहन के यहाँ राशन खत्म हो गया तो उसने एक व्यक्ति को आज्ञा दिया कि उसको पैसा दो, और आज भी वही परमेश्वर उसी रीति से काम करता है जैसे हजारों साल पहले करता था। और गवाही, और यदि किसी पास गवाही है जल्दी जल्दी आए, अपनी गवाहियों को बांटे। भाई बहन को सबको जय मसीह। और कि हमको 27 तारीख से हमको बहुत जड़ हमको बुखार था, इतना बुखार था कि हम उठने भी नहीं सक रहे थे। और रात अचानक हमको 12 बजे रात से पूरा सिर में दर्द और बुखार, और पूरा ठंडी लग रहा था। घर में छोटी सी एगो बच्ची है, एगो बेटा है, तो बेटा भी शिकायत खाता है, अपना मस्त में रहता है। और कहते भी हम रात भर हुआ, फिर हम 3 बजे रात को उठे, बहुत जोर से गिड़गिड़ा के हम प्रार्थना किए, प्रभु मैं तो मिट्टी है कुम्हार, आपने मुझे रचा है, आप ही मुझे बल दर्द शक्ति दो। फिर हमको सुबह भी हमको ड्यूटी भी जाना है बोल के हम प्रार्थना किए। फिर उठे, उठ के फिर हम खाना वाना नाश्ता, देखो बच्ची के लिए भी नाश्ता बने, फिर ड्यूटी किए।
ड्यूटी जगह वो हमको हिम्मत नहीं हो रहा है कि हम ड्यूटी करेंगे। तो फिर एगो भाई को बोले कि जाओ हमको एगो ब्रेड खरीद के लाओ और एगो टेबलेट खरीद कर आ दो और खाएं। उसका बाद में थोड़ा सा हम आराम किए, उसका बाद में फिर हम ठीक हमको लगा। उसका बाद में हम हफ्ता भर हम ऐसे ही हम काम किए, हिम्मत नहीं है, प्रार्थना भी करते रहे और काम भी करते रहेंगे। 29 तारीख को हम सुबह को प्रार्थना किए। उसका बाद में हम 4 बजे हम बगल में ज्योति के घर का बगल में टंकी वहाँ से हम पानी लाए। अचानक मेरे बरांडे जगह तार, हम उतना नहीं देखे थे, लंगा है, मेरा हाथ वहाँ लटक गया, झटका मारा, हम गिरे नहीं। परमेश्वर का हम धन्यवाद दिए कि प्रभु तू आज हमको मौत से तू रक्षा किया। इसके लिए हम परमेश्वर का मैं लाख लाख आपका धन्यवाद देते। सचमुच कितना महान है खुदा। हम तो अनपढ़ है, बाइबल तो नहीं पढ़ने जानते, छोटे से मेरा पोती है, उसी को हम पढ़वाते हैं और हम सुनते हैं। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं, इतना हमको शैतान का शक्ति से भी हमको परमेश्वर बचाया। जब अभी प्रकाश जी अभी जब प्रार्थना कर रहा था, प्रचार कर रहा था, हम देख रहे हैं उस जगह दास है, दास का बगल में और एक जन है। हम बोल रहे हैं कि परमेश्वर तो दास प्रचार कर बगल में कौन है। हमको हल्का से हमको उसका चेहरा झलक नहीं आया। हम इतना हमको घबराहट आ गया, थरथरी आ गया। अभी भी हमको धक धक आ रहा है कि परमेश्वर आज हमको दर्शन, हम प्रभु से हम बोलते प्रभु हमको कब अब दर्शन दिखाइएगा। यही हम प्रार्थना करते कि परमेश्वर आज हमको दर्शन दे। परमेश्वर को लाख लाख धन्यवाद। सचमुच में अनपढ़ को भी परमेश्वर दर्शन दिखाता है। धन्यवाद देते। छोटे से हम गाना गाने चाहते हैं। जंगल झोड़ पार कर की, नदी नाला पार कर की, जंगल झोड़ पार कर की, नदी नाला पार कर की, केते दिनारे भैया दूरे दूर आवे, केते दिनारे बहन दूरे दूरे आवे, आलिने भैया सुन लेने बहन, आलिने भैया प्रभु कर पासे, जंगल झोड़ पार कर की, नदी नाला पार कर की, जंगल झोड़ पार कर की, नदी नाला पार कर के, केते दिनारे भैया दूरे दूर आवे, केते दिनारे बहन दूरे दूर आवे, आलिनी भैया सुन लेनी बहन, आलिनी भैया प्रभु तेरे पास। हालेलुया, जोरदार ताली। सचमुच महान परमेश्वर महान महान कार्य ही करते हैं। और जैसे बहन ने कहा कि अनपढ़ से भी प्रभु बात करते हैं। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करते, करते हैं क्या? और बाइबल हमें बताती है कि पतरस भी और जो मछुआरे थे वो लोग भी अनपढ़ थे, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें इस्तेमाल किया और कलीसिया का निर्माण किया उसके ऊपर में। सचमुच परमेश्वर अद्भुत है। और आप लोगों को मैं उत्साहित करना चाहूँगी, जिनके लिए भी प्रोफेसी हुई है, बहुतों के लिए प्रोफेसी हुई है पर्सनली, तो आप लोग भी अपनी गवाहियों को शेयर करें कि आपके लिए जो भी भविष्यवाणियाँ हुई हैं उस भविष्यवाणियों को पूरा होने के लिए, आप उसको पुख्ता करने के लिए, उस बात के लिए आप गवाहियाँ दें, ताकि वो बात सचमुच आगे जाकर आपके लाइफ में पूरी हो। तो मैं उन बहनों से, उन भाइयों से जिनके लिए भी आज प्रोफेसी हुई है, मैं चाहूँगी कि सामने आकर उन बातों को बताएं आपके लाइफ के बारे में, और उन बातों को जो आपके लिए प्रोफेसी हुई है और वो क्या क्या हुई है और कैसे आपके जीवन में वो कार्य कर रही है। सबों को प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले तो मैं आप सबका प्रॉफिट का धन्यवाद करती हूँ कि आज मैं किसी कारण से नहीं आ पा रही थी। इतना बहुत संडे हुआ नहीं आ पा रही थी, कुछ न कुछ प्रोग्राम हो जा रहा था। तो आज भी कुछ प्रोग्राम था, लेकिन मैं उसको छोड़ के मतलब यहाँ आई, सबों को भेज दी, मतलब
ग्रैंड मदर को लाने जाना था गाँव, तो सभी को चले गए और मैं इधर बोली कि मैं प्रेयर में आज जाऊँगी। तो आज अद्भुत बात हुआ कि प्रॉफिट अमृत के द्वारा मतलब मेरे घर की जो परिस्थितियाँ हैं, जो भी ये आने वाले समस्याएं हम सबको बताया और मुझे वो सिल्वर राशि से नवाजा। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और प्रॉफिट जी का दोनों का धन्यवाद करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सचमुच परमेश्वर कई सारी चीज़ों को अपने भविष्यवक्ताओं के माध्यम से जाहिर करते हैं और जैसे कि आमोस में हमने पढ़ा था कि वो अपना मर्म अपने भविष्यवक्ताओं पर प्रकट किए हुए कुछ भी नहीं करते। तो जब प्रकट हुआ है ताकि हम सावधान रहें उन चीज़ों से और उसके लिए दुआएं करते रहें। तो आइए और भी जो जिनके लिए भविष्यवाणियाँ हुई हैं आके अपने भविष्यवाणी को पुख्ता करें, यहाँ पर आकर उन चीज़ों को बताएं। और भी ऐसे लोग जिनके जीवन में अद्भुत काम हुए हैं, जो आशीषें आपने परमेश्वर से पाई हैं, आप लोग जरूर एक दूसरे के साथ शेयर करें, हमारे बीच में सामने आकर पूरी कलीसिया के सामने रखें। कोई आइए आइए। प्रेज द लॉर्ड। आज मेरा पहला दिन है और सबों को जय मसीह की। मैं यहाँ पे खोज नहीं पा रही थी और लेट से भी आई हूँ, लेकिन प्रभु मुझे आते के साथ ब्लेस किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रोफेट राजा मसीह को भी मैं देखना चाह रही थी और प्रोफेट अमृत को भी मैं देखना चाह रही थी, क्योंकि मैंने यूट्यूब में देखा था और प्रभु आज मुझे मिलाया और मेरे लिए मेरे घर के बारे में प्रभु ने उनसे बुलवाया। और मैं सोच रही थी कि प्रॉफिट मुझको भी कुछ बोले और प्रभु ने मेरे बारे में और मेरे घर के बारे में बताया। इसके लिए प्रभु, इसके लिए पिता परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद और साथ ही साथ प्रॉफिट को धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सचमुच परमेश्वर अद्भुत है और वो उन चीज़ों को दिखाता है जो हमारी साधारण आंखें नहीं देख सकती। और जैसा उस माँ ने भी अभी जो बताई, आत्मिक आंखों को परमेश्वर ने उसको खोल दिया। आज मैं जब दुआ कर रही थी तो मैं प्रार्थना कर रही थी कि आत्मिक आंखों को परमेश्वर खोले और उनको प्रॉफिट जी के बगल में कोई दिखाई दिया। कौन था? परमेश्वर। सचमुच अगर आप भी दुआ करके आएंगे, जैसे बहन अपने मन में एक इच्छा लेकर आ रही थी कि जब मैं वहाँ जाऊँ तो प्रॉफिट परमेश्वर अपने प्रॉफिट के द्वारा मुझसे बातें करें। और इसी तरह से आप भी जब भी यहाँ पर आए या कहीं भी आप जब जाते हैं किसी प्रार्थना सभा में, तो आप जरूर प्रार्थना करके जाएं कि आपके लिए वहाँ भविष्यवाणियाँ हो, तभी वो चीज़ें वहाँ पर पूरी होती हैं। तो मैं आप लोगों से भी आग्रह करना चाहती हूँ कि आप लोग भी इसी तरह से एक इच्छा लेकर, एक प्रार्थना लेकर, एक झील लेकर आइए। जैसे उस 12 वर्ष से लहू बहने वाली महिला एक चीज़ बोलती रहती थी कि जैसे ही मैं उसका कपड़ा छूऊंगी, यीशु मसीह के कपड़े के छोर को छूऊंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। इस बात को वह रोज रोज बोलती रहती थी और बड़ी मुश्किल से उस भीड़ को चीरते हुए वह उसके पास पहुंची और जैसे छुई वो अपने आप चंगी हो गई। तो आइए, और भी कोई भविष्यवाणी है, गवाही है, तो आइए जिनके लिए भी भविष्यवाणियाँ हुई है तो आकर यहाँ पर अपनी गवाहियों को रखें। प्रेज द लॉर्ड। उनको जय मसीह की। जय मसीह की। मुझे आज बहुत खुशी लग रहा है। मैं पहली बार आई हूँ यहाँ पर। मैं एक दिन आई थी प्रॉफिट जी से मिलने के लिए। मैं एक भाई है गोशनर, उसको बोली देखो ना बात करो, कहीं तो खुदाना में ऐसे ऐसे नाम करके है। तो मुझे यूट्यूब में मिला था, तब वो बोला ठीक है बात करता हूँ मैं। फिर आए दोनों जन, मुझको इतना खुशी लगा, मेरे लिए इतना अच्छा वचन दिए है ना, इतना अच्छा बोले कि तुम्हारा पति जेल से निकलेगा और एक विधायक बनेगा। अभी उसका काम हो रहा है, अभी सुरक्षित रखा हुआ है, बहुत जल्दी फैसला आने वाला है। जरूर वो आएंगे और इस चर्च में मैं लाऊंगी और जो भी होगा मैं सब चीज दान देने के लिए मैं तैयार हूँ। आमेन आमेन, हालेलुया हालेलुया। सचमुच आज तक जो भी प्रोफेसी हुई है, हम लोग पहले दिन से गवाह है इस कलीसिया के, और हर एक चीज़ों को पूरा होते हुए हमने अपनी आंखों से देखा है, सुना है और निश्चय आगे भी होगी।
हेलो प्रेज द लॉर्ड। दवाई का सेशन काफ़ी लंबा, क्योंकि हमारे समय काफ़ी होता है। एक जन रेडी है, मौका दिया जाए उसको भी। दो दिया जाए, और कोई अगर कोई भी बस इच्छुक है देने के लिए, और एक को ऑफर दिया जाएगा। 2 जन केवल, एक ही और एक जन लास्ट सबों को जय मसीह की। जय मसीह की। आ मेरा- सकते हैं जी। मेरा नाम अमृत है, मैं कटरू में रहता हूँ। मेरी गवाही है कि मैं बपतिस्मा 2010-11 में लेता, पर कुछ कारण था, मैं वचनों में कमियां थी, वचन में बढ़ा नहीं था। तो बीते दिनों जब मैं पहली बार यहाँ आया था, तो सबसे पहले तो वहाँ पे बैठा था, तो पवित्र आत्मा की उपस्थिति महसूस किया, और मैं यहाँ से जाने लगा। तो जाते वक्त मेरी आदत ऐसी थी कि मैं सुबह उठता था और दारू पीता था। सच्चाई है, सुबह उठता था 3 बजे, मेरी पत्नी यहाँ पे है, दारू पीता था, ड्यूटी जाता था, रात में फिर पी कर आता था। पर मैं यहाँ आया और यहाँ से प्रार्थना करने के बाद वो राजा मसीह जी ने कहा कि आज यहाँ आए हुए हर एक लोगों का जीवन बदलेगा, और मैंने उस चीज़ को रिसीव किया। और मैं जब यहाँ से जाने लगा तो चौक आता है, हम लोग 3 लोग थे, तो चौक में उतारा वाइफ को, और एक फ्रेंड आया था। उसके बाद में शैतान पूछ लाता है, अरे इन लोग को जाने दो ना, यहाँ मिल जाएगा, पी लेना। तो मैंने कहा नहीं, कल कभी नहीं आता है, मैंने इनकार किया। और उसके बाद से आज तक मैं दारू शराब किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया। Praise the Lord, hallelujah. उसके बाद बीते दिनों में प्रॉफिट जी ने मुझे बपतिस्मा दिया। प्रॉफिट जी का धन्यवाद करता हूँ, Hallelujah. इस गवाही से आपको आशीष मिला। Praise the Lord, hallelujah. और जल्दी है, गवाही देने में एकदम पीछे मत रहिए, जल्दी जल्दी सबसे पहले आकर गवाही दीजिए। सबों को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मेरा नाम पुष्पा है। मैं गवाही देने में बहुत हिचकिचाती थी, लेकिन आज विशेष महिलाओं का दिन था, और प्रॉफिट जी के द्वारा प्रभु ने मुझे मेरा नाम लेकर पुकारा, मेरी परिस्थितियों, घरेलू के बारे, वाइफ हस्बैंड के अनबन जो भी प्रॉब्लम है उन सबों के बारे बताया। और मैं प्रार्थना करके ही आ रही थी कि प्रभु आज मेरा दिन है, आज मैं ज़रूर कोशिश करूँगी गवाही देने के लिए। तो मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि प्रॉफिट जी के द्वारा मतलब परमेश्वर ने मेरा नाम लेकर पुकारा, मेरी परिस्थितियों के बारे बताया, कैसे उनको सुधारना है, और प्रभु ने मुझे अनाउंटिंग ऑयल से भी ब्लेसिंग किए। मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद, और दोनों प्रॉफिट को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर की महिमा हो। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। सब लोग गवाही दे रहे, तो मैं कैसे पीछे हटूँ ना। बिल्कुल। सच में परमेश्वर ने आज बहुत अद्भुत काम किया, मेरे साथ भी बहुत अद्भुत किया। उन्होंने अपने अभिषेक से मुझे भरा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके लिए मैं प्रॉफिट को धन्यवाद देती हूँ। और जो भी प्रोफेसी आज मेरे लिए हुआ है, मुझे उसमें पूरा विश्वास है, और वो जरूर ऐसा ही होगा। थैंक यू, थैंक यू, हालेलुया, हालेलुया। और बहन आ रही थी, जल्दी से आइए, आपको भी अवश्य मौका दिया जाएगा। सबों को जय मसीह की। जय मसीह की। मेरा नाम श्रीमती नाग है। मैं प्रभु में आए हुए मुझे 10 साल से ज़्यादा हो रहे हैं। मैं प्रार्थना करती थी, वचन अध्ययन करती थी, और पूरी कोशिश करती थी कि प्रभु की वचन पर चलूं, पर मेरी कमजोरी थी। मैं बहुत क्रोधित होती थी, बहुत कुड़कुड़ाती और चिड़चिड़ाती थी। मेरे सामने कौन है, मुझे गुस्सा ज़्यादा, तो मेरे सामने कौन है, मैं किसी को नहीं पहचानती। मेरे परिवार वाले जाने मैं कैसा गुस्सा करती थी। मैंने बहुत इस बात के लिए मैंने बहुत प्रेयर किया, और मैंने बहुत आत्मिक संघर्ष किया इस बात को लेकर कि दूसरा आत्मा मुझे छोड़ जाए। और आज मैंने छुटकारा को पाया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बहुत लंबे संघर्ष के बाद प्रभु ने मुझे आजाद किया। प्रभु को बहुत बहुत महिमा मिले, प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रभु जी ने जो भी मेरे बारे में भविष्यवाणी की है, उनको मैं यीशु के नाम से क्लेम करती हूँ। आमीन, आमीन, हालेलुया।
सचमुच हर एक बातें हाँ और आमीन के साथ अवश्य पूरी होगी आपकी लाइफ में। और काफी टाइम हो गया, चलिए काफी समय तक रह गया, जल्दी से आके गवाही देंगे कि हमारे काफी समय से मैं क्लोजिंग करके और बोल रहा हूँ, है ना। घड़ी भी देखना है कि बहुत लोग सुबह से आए हुए, भोजन भी तैयार है, भोजन भी Praise the Lord। सोच तो रही थी कि आज मैं कभी और दूंगी, लेकिन तो सब कुछ दे रहे हैं तो मैं क्यों नहीं दूँ। तो मेरी गवाही है कि प्रॉफिट जी ने जो कुछ भी कहा, वाकई में मैं 20 साल से अकेले ही पूरा संघर्ष कर रही हूँ। ये समय 20 साल पहले मेरे हस्बैंड का जब मृत्यु हो गई और मेरे 3 बच्चे, मेरा छोटा बेटा जो वही बच्चे जो बाबू है उन्हीं के जैसा था, और उस समय से तीनों बच्चों को पाल पोस के बड़ा करना, घर संभालना, ऑफिस देखना, और अभी वो तो मैं कर ली, उस चीज़ से मैं बरी हुई कि सब तीनों बच्चे मेरे अच्छे पढ़ाई लिखाई करके सब इंजीनियर है, कोई MBA किया है, कोई इंजीनियरिंग किया है, बेटी BBA की है, नहीं BD पढ़ाई कर ली है। तो ये सब मेरा सोची कि अब सब कुछ मेरा ठीक हो गया, तो अब गांव तरफ मेरा उधर का शुरू हो गया कि गांव तरफ जमीन ब्रोकर लोग मेरा ज़मीन को लूट रहे हैं, लूटने के लिए मतलब बार बुलडोजर लेके आ रहे हैं। तो अकेले मैं थाना जाती हूँ, CO ऑफिस, खूटी SDO ऑफिस, मतलब अकेली ही अभी मार्च महीना से जो मैं दौड़ लगा रही हूँ कि उन लोग को शांत करने के लिए। शांत होता है फिर शुरू हो जाता है, तो यह संघर्ष अभी मेरा जारी है। और प्रॉफिट जी ने कहा वाकई में एक दिन लोग मुझे जानेंगे कि उस एरिया में अभी सब लोग बोलते हैं आप हैं, तो थोड़ा सा ज़मीन ब्रोकर लोग मतलब उतना धावा नहीं बोल पा रहा है, फिर भी कुछ दिन के बाद में लोग जान ही जाएंगे कि कौन इसको मदद कर रहा है। उन लोग को नहीं पता हमको कि एक आती है रांची से कौन मैडम है जो कि सब को मतलब थाना में और सब जगह जाके सबकी का कामें बंद करवा देती है। तो बाद में अभी सबकी को पता चल गया कि वो भी उस गांव की ज़मीन की मालकिन है। उसके बाद तो ये सब बहुत सारी बातें हैं, लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि उस गांव से मैं यहाँ 2007 में मैं नया बपतिस्मा ली और अभी मैं मसीह को ग्रहण की और मैं मसीह में चल रही हूँ। लेकिन मेरा गांव, पूरा गांव मेरा सब सरना में है। तो मैं बहुत सोचती हूँ कि उस गांव में एक ऐसा दिन आए एक दिन कि वहाँ के लोग मसीह यीशु को जानने पाए। और ये इस जगह में आज मैं नहीं जानती थी, लेकिन जोस्फिन दी के द्वारा मैं जोस्फिन दी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि दीदी से हम प्रार्थना करवाए कि दीदी सो ऐसा बात है। अकेले में कभी कभी हिम्मत खो जाते हैं, कि गांव में भी मेरे मतलब कोई वैसा नहीं है पढ़े लिखे लोग कि पूरा गांव को भी देखना पड़ता है, तो इसीलिए मैं थोड़ा घबरा जाती हूँ। तो दीदी को बोली कि मेरे लिए प्रेयर कर दीजिए। तो बोली कि तुम ये काम करना, अगर संडे को अगर टाइम मिले 11 बजे से यहाँ होता है तो तुम आना। तो हम तुरंत तैयार हो गए। दीदी को पता नहीं आज आने का था मन कि नहीं, लेकिन हम बोले कि दीदी चलिए, तो फिर वो हमको लेके आई। तो मैं यहाँ प्रॉफिट जी को सबों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मेरी जो हमको जो आज भविष्यवाणी मिला है कि उस गांव में बिल्कुल मैं यीशु का समाचार सुनाने के लिए खड़ी हूँ। यस, आमेन आमेन, हालेलुया। और एक बात, जो प्रॉफिट जी जो तुम्हारा वो सड़क का दृश्य देखी, तो तेरे गांव का, मेरा गांव, तो प्रॉफिट जी को वहाँ बुलाए। अब जो मीटिंग अभी महिलाओं का कर रही है ना, इसको उसको काटो, प्रॉफिट जी को ही बुलाओ, तो अच्छा काम है। प्रेज द लॉर्ड। और प्रॉफिट जी, सबको जय मसीह की। मेरा नाम शिखा है और कुछ दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, सर्दी खांसी था, और मैंने प्रॉफिट राजा मसीह जी के ये चैनल में देखा था कि आज प्रोग्राम होने वाला है, वो आने वाले हैं।
तो बहुत इच्छा थी कि आ जाऊं, पर वही सोच रही थी कि मौसम अगर ठीक नहीं रहेगा तो फिर कैसे जाएंगे, अगर फिर भीग गए तो फिर तबीयत खराब हो जाएगा। तो परमेश्वर को बहुत धन्यवाद कि उसने मेरे पैरों के बंधन को तोड़े और मुझे यहाँ तक लेके आया और मौसम भी ठीक रहा, उसके लिए भी थैंक यू। और सच में जीसस ने आज मेरे लिए एक बहुत अच्छा गिफ्ट रखा था कि उन्होंने भविष्यवाणी करवाई प्रॉफिट अमृत जी से कि मेरे द्वारा गरीबी हटेगी, मेरे घर का ये गरीबी हटेगी, उसके लिए भी थैंक यू कि सच में मेरे लिए जो उपहार था आज वो मुझे मिला। अगर मैं सोच रही थी अगर मैं आज नहीं आ पाती तो वो चीज़ को मिस कर जाती, तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और फिर जो भी भविष्यवाणी मेरे लिए हुई है, मुझे विश्वास है, पूरा विश्वास है कि यीशु मसीह के पवित्र लोग के द्वारा वो जरूर पूरा होगा। थैंक यू। हालेलुया। अब प्रॉफिट जी से मैं चाहूंगी आगे का कार्यक्रम संभाले। सबको प्रेज द लॉर्ड। सभी खुश हैं? काफी समय हो चुका है क्या? घड़ी तो देखे कि नहीं देखे? घड़ी